أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ माशाल्लाह आज हम अपनी फाइनल क्लास के लिए मौजूद हैं और आज हमारा कोर्स 2 बैच नंबर 159 इंशाल्लाह मुकम्मल हो रहा है। इसके बाद जो क्लास होगी वो फाइनल क्विज की होगी। सो इंशाल्लाह हम उसको मुकम्मल करेंगे। फाइनल क्विज की जो रिवीजन होती है और उसके बाद फाइनल क्विज अटेम्प्ट होगा। एनीवेज सफ़ा नंबर 5 कुरान मजीद का और उसका इशारा नंबर सी और डी यानी आखिरी दो इशारे, आखिरी दो हिस्से आज हम मुकम्मल करेंगे। आइए कुरान समझते हैं और बहुत ही आसान तरीके से, दिलचस्प तरीके से, तेज तरीन तरीके से सीखने का काम हम कर रहे हैं और ये सब मुमकिन हुआ है अल-फलाह मंजिल इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर E11 इस्लामाबाद की वजह से पाकिस्तान में। और इससे पहले ये जो सिस्टम यही अंडरस्टैंडिंग के स्पेशल कोर्सेज दुनिया में और भी कई कंट्रीज में चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस विजन को लेकर हमने आगाज किया था QC1 से, फिर QC2, फिर QC3 में आए हैं और हमारा मकसद यही है कि हम कुरान को, अल्लाह की किताब को इस तरह से अंडरस्टैंड करें कि हम अरबी को समझने के लिए किसी भी जुबान में तर्जुमा के मोहताज ना हो, यानी अरबी हमारे सामने हो, हम जब उसको पढ़ रहे हो तो बगैर तर्जुमे के हमें समझ आ रहा हो अल्हम्दुलिल्लाह, और वो भी इंतहाई आसान तरीके से। और फिर इस अंडरस्टैंडिंग को ना सिर्फ अपने तक महदूद रखना है बल्कि दूसरों तक इसको फैलाना है। और जिन लोगों को एज स्टूडेंट हम ये कोर्स सिखाएंगे उनको भी मोटिवेट करना है कि वो इसको आगे सिखाएं ताकि ये सिलसिला चलता रहे और कुरान की समझ तमाम लोगों में आम हो जाए। हर इंसान, वो चाहे किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखता है, टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो चाहे आर्मी में है, वो चाहे कोई शॉपकीपर है, किसी की शॉप है बाहर, वो चाहे कोई सफाई करने वाला है, वो चाहे कोई ड्राइवर है, सबका राइट है कि वो कुरान को अंडरस्टैंड करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस अंडरस्टैंडिंग को लेकर चलना और फिर उसको अपनी लाइफ में 24/7 लेकर आना, जो चीज़ें समझ आती जाएँ, ये सब कुछ हम अपने ज़हन में रखते हुए काफ़ी कुछ अल्हम्दुलिल्लाह कुरान से समझ चुके हैं और पूरे कुरान के 50% से ज़्यादा अल्फाज़ हम कोर्स 1 में समझ चुके हैं और उसके साथ हमने जब कोर्स 2 शुरू किया तो उसमें बाकायदा कुरान को बिलतरतीब हम समझ रहे हैं, यानी पहले 5 सफ़हात हमारे आज मुकम्मल हो जाएँगे कोर्स 2 में और इंशाल्लाह कोर्स 3 में हम इससे अगले 5 सफ़हात पढ़ेंगे। एनीवेज़, तो जैसा कि आप देखते हैं पेज नंबर 1, 2, 3, 4, 5 को समझते हुए हम अपने राइट हैंड के इशारों पर की जो 5 उँगलियाँ हैं उन पर मुख्तलिफ नाम समझते हैं, सफ़हात समझते हैं। जैसे सफ़हा नंबर 1, 2, 3 और 4, 5 इन पर अगर हम देखें तो बिलतरतीब बहुत सारे इशारात हैं और मैं चाहूँगी कि आप में से कोई सिस्टर हमें इन सफ़हात के इशारात बता दें। सिस्टर सना रिज़वान, आप सफ़हा नंबर 1 और 2 के इशारात बता दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। पेज नंबर 1, अल्लाह की तारीफ, हदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हदायत, मुत्तकियों की सिफात। पेज नंबर 2, काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ दो रुखे। माशाल्लाह, अभी सिस्टर नादिया तनवीर हमें सफ़हा नंबर 3 और 4 के इशारात बताएंगी। जी सिस्टर। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, जी बताइए। पहली मिसाल आग, दूसरी मिसाल बारिश, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज। वईद और बशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन और कुफ्र कैसे। माशाल्लाह, सिस्टर नादिया ने भी हमें बताया है, मुख्तलिफ इशारात के नाम दोहराए हैं और ये शॉर्ट नेम्स हैं। अगर हमें इस तरह से याद करने में आसानी हो तो हम इनको भी याद कर सकते हैं। सफ़हा नंबर 5 जिसका आगाज़ हमने लास्ट वीक किया था, कुरान मजीद के सफ़हा नंबर 5 पर जो आयात मुसहफ़ कुरान पर मौजूद होती हैं, उनको 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है हमेशा की तरह,
اور پہلا حصہ یعنی شروع کی آیت مبارکہ کا جو پوائنٹر ہے، اشارہ یعنی جو نام دیا گیا ہے وہ ہے خلیفہ پر سوال، اس کے بعد اسما کی تعلیم، اس کے بعد سجدہ اور ابلیس، اور 4 نمبر پر اسلانہ اور توبہ. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ خلیفہ پر سوال اور اسما کی تعلیم یہ دونوں پوائنٹس ہم نے اسٹڈی کیے تھے لاسٹ ویک. آج ہم لاسٹ 2 اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں. ہم ان کو ایک بار پھر دہرا لیتے ہیں. صفحہ نمبر 5 آپ لوگ بھی دہرائیے. خلیفہ پر سوال، اسما کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، اسلانہ اور توبہ. آئی بلیو کہ آپ لوگ اپنے مائکس آن کریں، کبھی کبھی ہمیں اکٹھے بھی پڑھنا چاہیے. تو میں پوائنٹ نمبر بولوں گی، آپ لوگ مائک آن کر کے بولیے. پہلا اشارہ کیا ہے؟ خلیفہ پر سوال، خلیفہ پر سوال اور سوال، دوسرا اشارہ کیا ہے؟ اسما کی تعلیم، ماشاءاللہ. تیسرا اشارہ کیا ہے؟ سجدہ، اور فورتھ اشارہ کیا ہے؟ اسلانہ اور توبہ. اور توبہ. ماشاءاللہ. اب مجھے ذرا شارٹ نیمز بتا دیجئے. پہلے اشارے کا شارٹ نیم کیا ہے؟ خلیفہ، خلیفہ، اسما، اسما، دوسرا سجدہ، کیا ہے؟ سجدہ، توبہ. دوسرا کیا ہے؟ اسما، اسما، تیسرا بتائیے. سجدہ، فورتھ کیا ہے؟ چوتھا والا. توبہ. دیٹس رائٹ. ماشاءاللہ. ان کو ہمیں یاد کرنا ہے. الحمدللہ. تو سب سے پہلے جو 2 آیات مبارکہ ہم 3rd پارٹ میں پڑھ رہے ہیں، اس صفحے کا تیسرا حصہ جس کو سی کہا جاتا ہے، ABC 3rd پورشن، ان کو ہم دیکھیں گے سب سے پہلے. اور پچھلی آیات کی اگر بات کی جائے تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اسی صفحے میں پچھلی آیات یا اس سے پچھلی آیات ان میں فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا اور ان کو علم سے نوازا گیا، اس کے بارے میں انفارمیشن دی گئی ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ ان انعامات کا ذکر فرما رہے ہیں جو اس نے حضرت آدم علیہ السلام پر کیے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اور دیکھیں کہ QC1 میں اور اب QC2 کے شروع کے صفحات میں ہم اتنے الفاظ سمجھ چکے ہیں کہ اب دیکھیں صرف چند الفاظ ہر لائن میں باقی ہیں سمجھنے، باقی سب ہمیں پہلے سے آتے ہیں. الحمدللہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یعنی آپ دیکھیں یہاں پر کہ تقریباً 9 الفاظ ہوتے ہیں ایک سطر میں، تو یہاں بالترتیب آپ دیکھ رہے ہیں 2، پھر 2، پھر 4، پھر 2، صرف اتنے سے باقی ہیں. باقی وہ ہیں جو ہمیں پہلے سے آتے ہیں. تو دیکھیے کورس 1 کرنے کے بعد اور پھر کورس 2 کو اس خاص انداز میں جو یہ کورسز ڈیزائن ہوئے ہیں سمجھتے ہوئے ہمارے لیے اتنا آسان ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کوئی نئی آیت پڑھ رہے ہیں تو وہ پوری ہمیں سمجھنی ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہمیں پہلے سے آ رہی ہوتی ہیں. یہ بڑی ڈسپلنڈ بات ہے ان کورسز کی الحمدللہ. ٹھیک ہے، جس سے ہم انسپائر ہوتے ہیں. اللہ کا شکر ہے. الحمدللہ ہم آگے بڑھتے ہیں اور ترجمہ اور شرح دیکھیں گے اور پھر یہ بھی دیکھیں گے کہ ہر سطر میں کچھ الفاظ ہیں جن کو ہائی لائٹ کر دیا گیا ہے. اسپیشلی ان ہائی لائٹ اسٹیٹمنٹس میں کوئی نہ کوئی ایک یا زیادہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو ہمارے لیے نئے ہیں، تو ہم ان پر ذرا زیادہ فوکس کرتے ہیں. تو آپ ان کو پریکٹس مسٹ کیا کریں اس فارمولا کے تحت جو آپ کو چیپٹر 1 میں بتایا گیا تھا. ٹھیک ہے، آئیے اس کو بھی ساتھ ساتھ دیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. صدق اللہ العظیم. آئیے ان الفاظ کو دیکھیں گے اور دیکھتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں کیا فرمایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو، بس انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ ہو گیا کافروں میں سے. آئیے سمجھتے ہیں. وَإِذْ اور جب دونوں حروف ہیں. قُلْنَا ہم نے کہا، فعل ہے. قَالَ کا ٹیبل ہم پڑھ چکے ہیں. قَالَ، قَالُوا، قُلْتَ، قُلْتُ، قُلْتُم، قُلْنَا. سو ماضی کا یہ صیغہ ہے اور جمع متکلم ہے. یعنی اس کو اگر ہم اس کا پراپر نام اگر ہم سمجھنا چاہیں تو اس لیے میں بتا رہی ہوں، یعنی جمع کی بات ہو رہی ہے، ہم اور اپنی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اوکے. للملائکتی، لیے اور یہ جو ہے حرف ہے الملائکہ، فرشتے، رائٹ، اسم ہے یہ.
उसजुदू, तुम सब सजदा करो, राइट। ये 6 चाबियां अभी हमें बताई भी जाएंगी चैप्टर के एंड में, तो आपको पता चल जाएगा ये अम्र है, तुम सब सजदा करो। अल्लाह ताला ने फरमाया उसजुदू, तुम सब सजदा करो, ठीक है। ली आदमा, ली हर्फ है, आदमा आदम अलैहिस्सलाम को, और आदम अलैहिस्सलाम, आदम इज अ नेम, इसम है ये। फसजदू, फा पस, सजदू, उन सब ने सजदा किया, ठीक है। सजदा, उसने सजदा किया, सजदू, उन सब ने सजदा किया। तो फेल मादी का ये दूसरा सीगा है, ठीक है। यहाँ हम इसको जमा गायब कह सकते हैं, राइट। ओके, इल्ला, मगर, सिवाय, इब्लीस, इब्लीस के इब्लीस भी इसम है, राइट। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। अबा, उसने इनकार किया, उसने यानी उस एक ने इनकार किया। फेल मादी का ये पहला सीगा है, राइट, यानी वाहिद गायब, ठीक है। माजी वाहिद गायब, आप इस तरह से इसको समझ भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं अपनी आसानी के मुताबिक, ठीक है। उसके बाद हम इसकी भी जो है वो 6 चाबियां अभी देख लेंगे, फिर उनको समझ भी लेंगे। इसी तरह वस्तकबारा, वा का मतलब है और इस्तकबारा ये है उसने तकब्बुर किया, ये भी मादी का पहला सीगा है। इस्तकबारा, उसने तकब्बुर किया, ये अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट कोर्स में स्टडी करेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ इसका तर्जमा समझेंगे, ग्रामेटिकली हम इसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे, राइट। वकाना, वा और काना, वो हमने ये पढ़ा था ना, वो था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो हो गया की बात हो रही है, ठीक है। तर्जमा जो है वो अकॉर्डिंग टू कॉन्टेस्ट इसका जो है यहाँ पर सेट हो रहा है। एंड यू नो, स्पेशली जैसे हमने हुरूफ के बारे में पढ़ा, तो काना का भी इस्तेमाल, क्योंकि उसका मानी होता है ना वो था, तो वो वर्ब्स की तरह, हेल्पिंग वर्ब्स की तरह का मानी भी देता है। तो ये डिफरेंट जगहों पर इसके इस्तेमालात जो हैं वो एडजस्ट होते हैं। जैसे कि हमने ये भी पढ़ा था कि अगर अल्लाह ताला के लिए बात हो रही हो, काना का मतलब है था, लेकिन अल्लाह ताला के जिक्र के साथ अक्सर काना का इस्तेमाल है कुरान में, तो उसका मानी जब हम करते हैं तो था नहीं कहते, क्योंकि अल्लाह ताला पास्ट नहीं है, अल्लाह ताला तो हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे, पास्ट हो नहीं सकते। तो इस तरह कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक हम इसको तब्दील करते हैं, ठीक है। तो या फिर इसको हम समझ ऐसे भी सकते हैं, अगर था के मानों में भी यहाँ बात हो, यानी वो था, वो जो इब्लीस है वो था, मिनल काफिरीन, काफिरों में से। तो ये कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक हम हो गया पढ़ रहे हैं, अदरवाइज इसका मानी पास्ट में भी पढ़ा जा सकता है, सो नो वरीज इन इट, ठीक है। मिन से हर्फ है और अल काफिरीन, काफिरों, ठीक है। और यानी ये इस्म है, ओके। आइए समझते हैं इस आयत मुबारका को। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और जब हमने कहा फरिश्तों से सजदा करो आदम को, बस उन्होंने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, राइट। उसने इनकार किया और तकब्बुर किया, और वो हो गया काफिरों में से। अब जो सजदा है वो सिर्फ अल्लाह के लिए है, पहले तो ये बात क्लियर हमें होना बहुत जरूरी है। यहाँ जिस सजदे का जिक्र है वो आदम अलैहिस्सलाम की ताजीम के लिए था, राइट। उन्हें ऑनर दिलाना अल्लाह का मकसद था। तो अल्लाह ताला ने का ये प्लान था कि ये जेस्चर दिया जाए कि जो मखलूकात हैं बाकी, वो जो अशरफुल मखलूक अल्लाह ताला प्लान कर रहे हैं, आदम, उनको सजदा करें। तो ये ताजीमन एक सजदा था, उनकी इबादत के तौर पे नहीं था। तो यहाँ बेसिकली बात ये थी कि जो रब है, जो वाहिद है, जो सजदे का हकदार है, और उसके अलावा किसी को सजदा अलाउड नहीं, वो खुद सामने अपने कुछ जो मखलूकात हैं उनको हुक्म दे रहा है कि तुम इसको सजदा करो। यानी दरअसल वो सजदा अल्लाह को ही था, अल्लाह ताला के कहने पर हो रहा है वो, तो वो अल्लाह की बात मानकर हो रहा था। आदम अलैहिस्सलाम ने नहीं कहा था कि मुझे सजदा करो, राइट। तो ये ताजीमन था, इस चीज को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म पर इताअत की, तो गोया उन्होंने अल्लाह के हुक्म को मानकर अल्लाह की इबादत की, ना कि आदम की। तो ये जो सजदा है यहाँ पर ये बात क्लियर हो रही है, ठीक है। और फरिश्ते नूर से बने हैं, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने उनको ऐसे बनाया कि वो फर्माबरदारी ही करते हैं, माशाल्लाह, वो इतनी नूरानी मखलूक हैं। और तो यहाँ ये बात फौरन हमें एक्नॉलेज करनी चाहिए कि जो हमारे वालिद मोहतरम हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, उनके लिए कितनी ऑनर की बात है, कितनी अकराम की बात है कि अल्लाह ताला ने उन्हें इतनी वैल्यू दी, इतना वैल्यू किया। अपने उन फरिश्तों के सामने भी जो हर टाइम इबादत करते हैं और कोई नाफरमानी नहीं करते, उनके सामने भी अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को वैल्यू किया। किनको? जो हमारे फादर हैं, ग्रैंड फादर हम सबके।
تو یہ ہمارے لیے کس قدر آنر کی بات ہے اور ہمیں کس قدر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور ذرا امیجن کریں کہ وہ کیا خوبصورت سین ہوگا جب ہمارے والد محترم سامنے موجود ہیں اور سارے فرشتے ان کے سامنے سجدے میں ہیں، رائٹ؟ یعنی ان کے سامنے جھک جانے کا جو ہے وہ ایک جسچر ہے، تو کتنا خوبصورت وہ منظر ہوگا. تو ہمیں کس قدر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، بہت زیادہ، رائٹ؟ الحمدللہ. آئی وانٹ کہ یہ بات امیجن کر کے آپ اپنا مائک آن کر کے الحمدللہ کہہ دیجئے. جی الحمدللہ. 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 ماشاء اللہ. فرمایا جا رہا ہے کہ انہوں نے تو سجدہ کیا، فرشتوں کے کا ذکر ہم نے سمجھ لیا اچھے سے. پھر ابلیس جو ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. اور اس نے کیا کیا؟ اس ابلیس نے انکار کیا، اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا، انکار کرنے والوں میں سے. ٹھیک ہے؟ تو شیطان نے جو انکار کیا تھا اور تکبر کیا تھا وہ کیوں کیا تھا؟ اس لیے کہ شیطان نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا تھا. تو یہ جو گناہ اس کے سر آ رہا ہے شیطان کے، وہ یہاں پر مینشن ہو گیا. ٹھیک ہے؟ وہ جل گیا، وہ حسد کر رہا ہے کہ یہ اکرام، یہ عزت، یہ ویلیو ایک اور مخلوق کو کیوں دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے؟ پھر جب اس نے اس سے سجدہ نہ کرنے کی ایون وجہ پوچھی گئی تو اس نے یہ نہیں کہا کہ سجدے کا حکم تو فرشتوں کو دیا گیا ہے، میں تو فرشتہ نہیں ہوں، یا وہ ایسے ایکسکیوزز دے دیتا مے بی اگر کوئی اور کنفیوژن تھی. بلکہ اس نے یہ واضح کر دیا اپنا گناہ. اس نے ایسا کوئی بہانہ نہیں بنایا، اس نے واضح کر دیا اپنا گناہ کہ میں تو سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ میں تو آدم سے بہتر ہوں. اس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ جیسے انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا، تو جن ہے فرشتہ اس کو آگ سے بنایا. تو اس نے اپنی تخلیق کے بارے میں کچھ ایسا کہا کہ میں تو اس سے مٹی سے بنے ہوئے اس سے بہتر ہوں. یا پھر وہ پہلے سے موجود تھا تو وہ اللہ کی عبادات کے لیے جو بھی کرتا تھا فرما برداری. تو جو بھی بہرحال اس نے اپنی پوزیشن بنا لی تھی کہ میں تو اسپیشل ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو اسپیشلٹی دی تھی. دیکھیں نا فرشتوں کے ساتھ وہ موجود تھا. تو بجائے اس کے کہ وہ انسان اللہ کے دیے ہوئے ڈیزگنیشنز، اللہ کے دیے ہوئے مقام، اللہ کی دی ہوئی دولت، اللہ کی دی ہوئی عزت کے ساتھ اور عاجز ہو جائے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کے ساتھ ہمیں اور زیادہ جھک جانا چاہیے اللہ کے سامنے کہ ہم کچھ نہیں ہے، وہ ہم پہ کرم کر رہا ہے. لیکن جو شیطانی فطرت کا انسان ہوتا ہے وہ اور تکبر کرتا ہے، اس کو لگتا ہے یہ سب میں ہی ڈیزرو کرتا ہوں، یہ میرے لیے ہے، شاید اس میں میرا ہی کوئی کمال ہے. تو شیطان نے جو ہے نا یہ گناہ کیا تھا. اس نے صاف کہا کہ آدم علیہ السلام سے میں بہتر ہوں تو میں کیوں سجدہ کروں. ٹھیک ہے؟ تو انتہا کر دی اس نے رب کے سامنے، اس بات کا برملا اظہار کر دیا. یعنی یہ کہ اس نے تکبر اور سرکشی کا اظہار کیا. میں نے اپنی بڑائی بتائی، متکبر جو ہے اپنے آپ کو بتایا، اور سرکش ہوا. یعنی صاف وہ بغاوت کر رہا ہے، صاف نافرمانی کر رہا ہے وہ. ٹھیک ہے؟ اور پھر اللہ فرما رہے ہیں جو کافر کا لفظ ہے اس کا مطلب ہی ہوتا ہے انکار کرنے والا، جو بات کو سمجھ کر انکار کر دے. ٹھیک ہے؟ تو اس کیٹیگری میں جو ہے وہ اس کا شمار ہو گیا. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ واقعہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید میں، اور انہی کے توسط سے پھر ہمیں یہ بات پتہ چل رہی ہے. یہ ذہن میں رکھا کریں کہ جو بات بتائی جا رہی ہے وہ کون بتا رہا ہے، کس کو بتا رہا ہے، پھر ہم تک کیسے پہنچ رہی ہے. تب جو بات کا اثر ہوتا ہے وہ ہماری طبیعتوں پر ڈائریکٹ ہوتا ہے. ہمیں ہونا بھی چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو سجدہ جو ہے وہ عاجزی اور انکساری کی علامت ہے، ہم سب جانتے ہیں. یعنی سجدہ اتنی خوبصورت حالت ہے اللہ کے سامنے جس میں ہم پوری طرح جھک جاتے ہیں. اپنا عزت مقام کیا رہتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، وہ تو سب ہے ہی اللہ کا. اپنا ماتھا، اپنا ناک تک زمین پر لگا دیتے ہیں، پوری طرح زمین پر جھک جاتے ہیں. تو یہ ہمبل ہونے کی ایک خوبصورت علامت ہے. ٹھیک ہے؟ اصل میں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جھک گئے، یعنی ہم تیرے فرما بردار ہو گئے، جیسے تو کہے گا ہم وہی کریں گے. یہ اس چیز کا اعلان ہوتا ہے سجدہ. ٹھیک ہے؟ تو سجدہ نہ کرنا جو ہے وہ تکبر اور سرکشی ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ جس کی مثال یہاں پر شیطان بنا ہے. اللہ کے سجدے کی اہمیت اور فضیلت کو مزید ہم سمجھتے ہیں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ احادیث سے. آپ نے فرمایا کہ جب ابن آدم، یعنی کوئی بھی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی بھی آدم کی اولاد سجدے کی آیت پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو شیطان تنہائی میں روتا ہے اور یہ کہتا ہے ہائے میری بربادی، ابن آدم کو سجدہ کا حکم دیا گیا اور اس نے سجدہ کیا تو اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدہ کا حکم دیا گیا، میں نے سجدہ نہیں کیا تو میرے لیے جہنم ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے ذکر کیا گیا ہمارے نبی کی طرف سے. اسی طرح ایک مرتبہ ایک جگہ جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ربیہ رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ پوچھا کہ میں
जन्नत में आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़्यादा से ज़्यादा सजदा किया करो। सुभान अल्लाह। अब इसके अंदर जो छुपी हुई बात है ना डीप डाउन, अगर वो देखें, यानी हमारे नबी का क्या मकाम है। इंसानों इंसानों को अल्लाह ने इतनी वैल्यू कर दिया, और फिर सब इंसानों में हमारे नबी का मकाम, सब मखलूक़ात में क्या कमाल मकाम है। और उसके बावजूद हमारे नबी, यानी इतने मकाम के बावजूद अल्लाह के सामने इतने झुके हुए हैं, सजदे की हालत में, यानी वो एक ये यही वाली बात समझ में आ रही है ना, तभी तो कह रहे हैं कि तुम भी ज़्यादा से ज़्यादा सजदा किया करो, अगर मेरे साथ रहना चाहते हो। तो ये कितना खूबसूरत मैसेज है, ठीक है? तो कहते हैं ना, अल्लाह के जितने करीब होना है आपको, आप उतना ज़्यादा झुक जाएँ, आजिज़ हो जाएँ, हम्बल हो जाएँ, इनकिसारी अपने अंदर पैदा करें, ठीक है? तो आगे चलते हैं हम और देखते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब कोई बंदा अल्लाह के लिए सजदा करता है, तो अल्लाह उसके लिए एक नेकी लिख देते हैं, उससे एक बुराई मिटा देते हैं और उसके लिए एक दर्जा बुलंद कर देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ल नमाज़, सजदा में दुआ वगैरह जो है, वो करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने इस आयत मुबारका नंबर 34 को समझा है और बहुत बेहतरीन मैसेजेस मिले हैं हमें इस छोटी-सी आयत मुबारका से, ठीक है? बेशक ये बरकतों से भरपूर है, और ये बरकतें हमें कैसे हासिल हुई हैं? जो हमें QC1 में सिखाया गया था, तदब्बुर और तज़क्कुर करो। हम वो कर रहे हैं तो हमें समझ आ रहा है। तो हमें, हम सबको, आप सबको, जो फ्यूचर के टीचर्स हैं, उनको ये बात पता होनी चाहिए कि असल तदब्बुर तज़क्कुर क्या है और क्या फ़ायदा हो रहा है। इससे पहले हम इसको, इस खूबसूरत आयत मुबारका को सिर्फ़ कुरान में समझे बगैर तिलावत करते थे, ना जाने कितनी बार कर चुके हैं, सिर्फ़ एसाले सवाब की गर्ज़ से, ठीक है? तो जो मकसद है वो हासिल नहीं होता था। अल्हम्दुलिल्लाह, एक आयत से हमने अब कितना कुछ हमें फ़ील हुआ, हमने सीखा, हमारे जज़्बात तक जो है वो उसमें डूब गए हैं इस आयत मुबारका में। तो यहाँ पर हाइलाइट किए हुए 2 हिस्से हम देख रहे हैं। एक तो है उसजुदू लिआदम, तुम सब सजदा करो आदम अलैहिस्सलाम को। प्रैक्टिस कर लें इसकी। उसजुदू लिआदम, तुम सब सजदा करो आदम को। इसके अलावा नया क्या है? अबा वस्तकबरा, उसने इनकार किया और उसने तकब्बुर किया। अबा वस्तकबरा, उसने इनकार किया और उसने तकब्बुर किया। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। आयत मुबारका नंबर 35 देखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह फरमाते हैं, और हमने कहा, ए आदम, रहो तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में, और खाओ तुम दोनों उसमें से बाफरागत, जहाँ से तुम दोनों चाहो, और तुम दोनों करीब न जाओ उस दरख्त के, वरना हो जाओगे तुम दोनों जालिमों में से। आइए समझते हैं इसको। वकुलना, वा और हर्फ है, कुलना हमने कहा। इससे पिछली आयत मुबारका भी इसी तरह शुरू हुई थी, कुलना का लफ्ज आया था उसमें, काला के टेबल में ये इशारा है इसका। कुलना, हमने कहा। या आदमु, या का लफ्ज कुरान में बहुत बारहा आया है। या हो या फिर अय्युहा हो या फिर या अय्युहा हो, इन सब का जो मानी होता है वो ए होता है, यानी आप किसी को मुखातिब कर रहे हो। तो ए आदम इस्म है ये, ठीक है? उस्कुन, उस्कुन अम्र है ये भी, तू रह, ठीक है? अब इसमें रह, असल मतलब तो रह है ना, ठीक है? लेकिन क्योंकि उससे किसी एक शख्स के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए हम कह देते हैं तू रह, ठीक है? तो अदरवाइज़ इसमें वो छुपा हुआ है तू, लेकिन प्रॉपर तुम या तू का लफ्ज़ इस्तेमाल करने के लिए अंता इस्तेमाल हो रहा है। अंता, तुम, क्योंकि इसका मतलब ही तुम है, ठीक है? हम इसको ऑलरेडी QC1 में पढ़ चुके हैं, सबसे पहले चैप्टर की ग्रामर में, ठीक है? तो आदम अलैहिस्सलाम से कहा जा रहा है कि आप रहो, राइट? ये देखें, यहाँ पर ये मेंशन भी है, रह तू या तुम या आप। वज़ौजुका, 3 हिस्से हैं इसके, वा और ज़ौज, बीवी, ज़ौज, अज़वाज ये लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। का, तुम्हारी, इस्म ज़मीर है ये, ज़माइरे
मुत्तसिला यानी अटैच्ड प्रोनाउन के टेबल से, हु हुम का यी कुम ना, तो ये जो का है ज़ौजु का तुम्हारी बीवी, ठीक है। अल जन्नता जन्नत, ठीक है, यानी जन्नत में, ये भी इसम है। वकुला मिन्हा रगदन, वा का मतलब है और, कुला खाओ तुम दोनों। सो सिस्टर्स मे बी आपको ये बात पहले से पता हो या फिर मैं आपको अभी बता देती हूँ, वो ये कि अरबिक में जो वाहिद जमा का कॉन्सेप्ट होता है ना, वो 3 हिस्सों में होता है। जैसे हम उर्दू इंग्लिश में तो कहते हैं वाहिद जमा, सिंगुलर, प्लूरल, अरबिक में 3 तरह का होता है। 3 तरह की को कैटेगराइज किया जाता है चीजों को गिनती के हिसाब से। अगर एक चीज हो तो अलग लफ्ज इस्तेमाल होता है, 2 चीजें हो नॉर्मली तो अलग लफ्ज इस्तेमाल होता है, 2 से ज्यादा हो तो फिर जमा के लिए अलग इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसके लिए क्या टर्म्स बोली जाती हैं और क्या, वो हम बाद में पढ़ेंगे, बस मैंने आपको ये बता दिया है फिलहाल। तो अभी जो अल्फाज कुरान में आ रहे हैं ताकि हमें पता चले, स्पेशली इस आयत में कई अल्फाज ऐसे हैं, जैसे कुल का मतलब होता है ना, हाँ, यानी तो एक शख्स का, अगर 2 लोगों को कहना हो तो अरबिक में कहा जाता है कुला, राइट। और अगर 3 लोगों को कहना हो तो कुछ और लफ्ज इस्तेमाल होता है, ठीक है। वो भी हम पढ़ेंगे भी उसको चैप्टर के आखिर में 6 चाबियों के साथ। तो कुल एक शख्स के लिए, कुला 2 लोगों के लिए है। ये भी हमने ग्रामर में पढ़ा नहीं है, बट इस आयत की हद तक मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको पता हो। वकुला और तुम दोनों खाओ, कौन दोनों? आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम, ठीक है। तो क्या है यहाँ, मिन्हा, उससे, हा मोनस का लफ्ज है, उस, किसकी बात हो रही है? जन्नत की। जन्नत एक जो है मोनस लफ्ज है, आप जानते हैं, तो उसके लिए हु नहीं बल्कि हा इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। मिन हर्फ है, रगदन बाफरागत, जिसको हम कहते हैं ना जी भर के, पेट भर के, जी भर के, बाफरागत, ये लफ्ज है असल में, ठीक है। ऐसु, जहां कहीं से भी, राइट। शिअ्तुमा, तुम दोनों चाहो, तुम दोनों, ठीक है। तो ये भी वही बात है जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो कुला, शीतुमा, ये अल्फाज है, इससे पता चल रहा है कि 2 लोगों की बात हो रही है, ना तो वाहिद की ना ही जमा की, बल्कि उनके दरमियान में, अरबिक की टर्म के मुताबिक, ठीक है। हैसु, जहां से, शीतुमा, तुम दोनों ने, चाहा, तो तुम दोनों चाहो, ये तुम दोनों ने चाहा, इट्स फाइन। वला तकरबा, वा और ला तकरबा, ना तुम दोनों करीब जाओ। आप देख रहे हैं साउंड एक जैसा आ रहा है, 2 लोगों की जब भी बात हो रही है, ना वाहिद की ना जमा की, उनके दरमियान में जब 2 लोगों की बात हो रही है तो साउंड देखें, कुला, शीतुमा, तकरबा, एक जैसा आ रहा है, यानी तुम दोनों करीब ना जाओ। हाजिही शजरा, अब यहाँ हाजा भी इस्तेमाल हो सकता था, लेकिन हाजी ही हो रहा है, लेफ्ट हैंड से मैं इशारा कर रही हूँ क्योंकि मोनस के लिए है ना, ठीक है। दरख्त की बात हो रही है, तो दरख्त का जो लफ्ज है अरबिक में अशजरा, ये मोनस होता है, तो उसके साथ टर्म जो भी यूज हो रही है, इस्म ज़मीर, वो भी मोनस के हिसाब से यूज होगा। हाजिही शजरा, उस या इस दरख्त के, जो दरख्त है एक या जो भी है वो, लोग उसके बारे में काफी कुछ कहते हैं, लेकिन कुरान में जो है वो बस इतना ही मेंशन है, यू कैन सी, बाकी उसके लिए तफसीर वो देखी जाती हैं। तो कोई भी दरख्त, कोई भी एक खास मकाम है जिसके बारे में अल्लाह ने हुक्म दिया कि तुम दोनों करीब ना जाओ उस दरख्त के, ठीक है। तकूना, पस, पस, या तो, या फिर तकूना, तुम दोनों हो जाओगे, ठीक है। जैसे हम काना से यकूनू पढ़ते हैं ना, काना वो था, यकूनू वो होगा, या इस तरह से हम इसको करते हैं, प्रेजेंट या फ्यूचर में वो होता है या वो होगा। तो हम पढ़ते हैं ना, यहाँ से पढ़ते पढ़ते हम फिर यहाँ पर आते हैं, राइट। तो उसमें आखिर में देखिए ना, ये अलिफ नहीं आ रहा होता, लेकिन यहाँ पे अलिफ आ रहा है, तो असल में 2 की बात हो रही है। कुला, आप देख रहे हैं, इसी तरह शीतुमा, इसी तरह तकरबा, इसी तरह तकूना, यानी यहाँ भी 2 की बात हो रही है, ठीक है। यानी वरना तुम दोनों हो जाओगे, क्या हो जाओगे? मिनज़ ज़ालिमीन, ज़ालिमों में से, मिन हर्फ है, अज़्ज़ालिमीन इस्म है, ठीक है, इस्म की जमा, यानी ज़ालिम से ज़ालिमीन या ज़ालिमून होता है, राइट। वरना हो जाओगे तुम दोनों ज़ालिमों में से। ओके, यू कैन सी दिस। आइए समझते हैं इसकी शरह। अल्लाह फरमाते हैं, और हमने कहा ए आदम, रहो तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में और खाओ तुम दोनों में से बाफरागत, जहां से तुम दोनों चाहो। तो अल्लाह ताला ने हमारे वालिद आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा अलैहिस्सलाम को ये एजाज अता फरमाया है कि उन्हें जन्नत में रखा,
ٹھیک ہے. جنت جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنی خوبصورت یہ ایسی جگہ ہے جو کہ انعام کے طور پر ملے گی. تو یہ ایک یہی بات ہمیں بتائی جاتی ہے نا, تو وہ بہترین جگہ پر اللہ نے رکھا, یہ بھی اعزاز کی بات ہے. اور ان کے آرام کی انہیں یعنی ہر سہولت دی. یہ جو کہا جا رہا ہے تم مطلب جنت میں چلے جاؤ اور پھر بافراغت کھاؤ پیو, سے مراد ہر ایک چیز جو وہاں موجود ہے تم استعمال کرو, جو تمہیں استعمال کرنی ہے, تمہاری سہولت کی چیزیں جتنی تم چاہو. ٹھیک ہے. تو اگرچہ آدم علیہ السلام کو زمین میں خلیفہ بنانے کے لیے پیدا کیا گیا تھا, لیکن تربیت اور آزمائش کی غرض سے ابتدائی طور پر انہیں جنت میں رکھا گیا تھا. اب یہ جو ہے نا کلیئرٹی بڑی ضروری ہے. یہ جو ایک شاعرانہ طور پر لوگ ڈسکس کرتے ہیں نا کہ آدم علیہ السلام نے سے غلطی ہو گئی اور پھر اس غلطی کی وجہ سے ہمیں دنیا میں آنا پڑا اور ہم اس کی سزا بھگت رہے ہیں, تو یہ شاعرانہ طور پہ لوگ بہت باتیں کرتے ہیں اس بارے میں. اینی ویز یہاں یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ آدم علیہ السلام کو زمین پر خلیفہ بنانے کا پلان اللہ تعالیٰ پہلے سے کر چکے تھے. زمین پر اللہ نے انہیں بھیجنا ہی تھا, لیکن ہر چیز کا ایک طریقہ کار, ایک جو سب سین کریٹ ہوتا ہے, جو ایک قدرت کو منظور ہے اس کے مطابق, تو وہ یہ سب ہونا تھا جو بھی ایک پلان تھا. اینی ویز ہم جتنا بات کو سمجھ سکتے ہیں ہم اتنا ہی سمجھیں گے اور کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ سمجھ سکیں, لیکن یہ بات پہلے سے ثابت پلان تھی اللہ کے پاس. ٹھیک ہے نا, اللہ کی مرضی کے بغیر تو کچھ ہوتا نہیں. تو بہرحال خلیفہ بنا کر انہیں بھیجا جانا ہی تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ایک تربیت, ان کی تربیت کے لیے, ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے, آزمائش کے مرحلے سے گزارنے کے لیے, یا بتانے کے لیے کہ کس طرح سے آزمائش ہوگی زمین پر بھی اور معاملات ہوں گے, انہیں پہلے جنت میں رکھا گیا. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. اس میں حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اور ہم تمام جو انسان ہیں ان سب کے لیے اشارہ ہے اس بات میں کہ اصل ٹھکانہ انسان کا جنت ہے. کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی انفارمیشن ہے جو آج ہمیں مل رہی ہے کہ اس آیت مبارکہ سے یہ پتہ چل رہا ہے, اور پچھلی آیات بھی جہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا خلیفہ بنا کر بھیجنا زمین پر, اور وہ سب اللہ کے پلان میں تھا. تو ہمیں یہ معلومات مل رہی ہیں کہ اصل ٹھکانہ انسان کا ہے ہی جنت. ٹھیک ہے نا, اللہ نے ان کو وہیں رکھنے کے بارے میں رکھا پہلے بھی, اور پھر بھی انسان کو دنیا میں بھیجا اور کہا لمیٹڈ ٹائم کے لیے بھیج رہا ہوں, اس کے بعد واپس تم نے یہیں آنا ہے, صرف دنیا میں جاؤ اور تمہیں ٹیسٹ کیا جائے گا کچھ. تو ادروائز تو جگہ جنت ہی ہے. اب اور بات ہے کہ انسان اپنی لاپرواہی کی وجہ سے, اپنی بدنیتی کی وجہ سے اس ٹیسٹ کو پاس کرنے کی کوشش ہی نہ کرے, تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں محروم کر دیا جائے گا اس جنت سے جو تمہارا ٹھکانہ ہے اصل میں. تو انسان کا اصل ٹھکانہ جنت ہے. سبحان اللہ, کتنی خوبصورت بات ہے یہ. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم شیطان کی پیروی کر کے اپنے اس ٹھکانے کو ضائع نہ کریں جہاں انشاءاللہ ہمیں ایک لمیٹڈ وقت کے بعد جانا ہے. ٹھیک ہے, تو فرمایا جا رہا ہے, اللہ نے فرمایا کہ تم بافراغت جہاں سے چاہو کھاؤ پیو جنت میں, صرف اس درخت کے قریب تم دونوں نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. تو درخت کے قریب نہ جاؤ یعنی کھانا تو دور کی بات, قریب بھی نہ جاؤ. یہ بھی بڑی ایک سبحان اللہ ایک انداز بیان ہے اللہ تعالیٰ کا, اور حکم ہے کہ جنت میں صرف ایک ہی درخت تھا جسے روکا گیا تھا. آج ہمارے میڈیا, انٹرنیٹ, ٹی وی, میگزین, بہت ساری چیزیں, آئی مین آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ کہ اس میں اچھی چیزیں بھی بتائی جاتی ہیں, بٹ جنرلی جو ایول پھیل رہا ہے, جو گناہوں کا ماحول بن رہا ہے, اس کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو ایسے بہت سے درخت ہیں جن کے قریب جانے سے روکا گیا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ برائیوں سے ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ اصل میں دنیا کے لیے تربیت تھی نا, ٹھیک ہے, کہ جو برائی ہے اس کے قریب نہ جانا تاکہ تمہیں روکا جائے. تو ڈیئرسٹ سسٹرز, ایک بات میں بڑی امپورٹنٹ بتانے والی ہوں, آپ پوری توجہ سے سنیں کہ اس سے ایک بات اور بھی اس میں چھپی ہوئی ہے. وہ یہ کہ اللہ نے ہمیں یہاں پر بھی نا, وہ تو جنت ہے, دنیا میں بھی پوری دنیا دے دی ہے, آسمان اور زمین اور اس کے بیچ میں چھپی ہر چیز, کہ اس کو جیسے چاہو استعمال کرو, بس اپنی اس لمٹ کو کراس نہیں کرنا. اور یقین کیجئے کہ اللہ نے ہر چیز کو انجوائے کرنے کا حکم دیا ہے, سوائے چند چیزوں کو منع کیا ہے جو حلال نہیں کی. چند چیزیں جن سے روکا گیا یا لمٹس بتائی گئی ہیں وہ کم ہیں, اور استعمال کرنے کا جو حکم دیا ہے وہ کہیں زیادہ ہے. تو یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے. لیکن پھر بھی انسان جو ہے وہ فطرت ایسی اس کی ہے, یا وہ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے, اور وہ جو چند چیزیں روکی ہوئی ہیں نا, جو موجود ہیں ان کو استعمال نہیں کرتا, اور جو روکی ہوئی ہیں, منع کی ہوئی ہیں, اس طرف جانے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھے انشاءاللہ. تو دیکھیں یہاں پر نئی جو ورڈز ہم نے سیکھے ہیں ہائی لائٹڈ, ان کو فوکس کر لیجئے آپ سب. اسکن انتا, رہو تم. اسکن انتا, رہو تم. ٹھیک ہے, یہ دو اشارے کر کے آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں, رہو تم, کیونکہ یہ دو لفظ ہیں, دونوں کے اشارے موجود ہیں.
वकुला मिन्हा रगदन, और खाओ तुम सब उसमें से बाफरागत, वकुला और खाओ तुम दोनों, मिन्हा उसमें से, उस जन्नत में से, रगदन जी भर के, बाफरागत। ठीक है, आई होप आप उस फॉर्मूला के थ्रू इस पे पूरा फोकस कर रहे हैं, आवाज से पढ़ भी रहे होंगे, मुझे यकीन है इंशाल्लाह, और इस पे फोकस करें 10 सेकेंड्स के लिए एटलीस्ट। हैसु शि'तुमा, जहां कहीं से तुम दोनों चाहो, जहां कहीं से भी तुम दोनों चाहो, हैसु जहां कहीं से, शि'तुमा तुम दोनों चाहो। इसी तरह नया स्टेटमेंट, वला तक़रबा हाज़िहि शजरा, और तुम दोनों करीब ना जाना उस दरख्त के, इस दरख्त के, ठीक है, और तुम दोनों करीब ना जाना इस दरख्त के, ठीक है। फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, वरना तुम दोनों हो जाओगे जालिमों में से। जैसे पिछली आयत में अल्लाह ने फरमाया शैतान ने बात नहीं मानी वो काफिरों में से हो गया, तो यहाँ फरमाया जा रहा है तुम जालिमों में से कंसीडर होगे, हद से बढ़ जाने वालों वाले को कहा जाता है ना, जैसे एक मानी इसके लिए भी इस्तेमाल होता है। तो तुम जो है वो उस बात से बचो। फतकूना, वरना या तो तुम दोनों हो जाओगे मिनज़ ज़ालिमीन, जालिमों में से। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी कौन सी डियर सिस्टर इन दोनों आयात का बामुहावरा तर्जुमा पढ़ के बताएंगी, सिर्फ उर्दू में? जी सिस्टर्स, आपके सामने आयात मौजूद है। सिस्टर महविश प्लीज आप बताइए। और जब हमने फरिश्तों को कहा तुम आदम को सजदा करो तो उन्होंने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, उसने इनकार किया और तकब्बुर किया और वो काफरों से हो गया। और हमने कहा ए आदम तुम रहो और तुम्हारी बीवी जन्नत में और तुम दोनों उसमें से खाओ जहां से चाहो इत्मीनान से, और ना करीब जाना उस दरख्त के वरना तुम हो जाओगे जालिमों में से। माशाल्लाह, जज़ाकिल्लाह खैरा। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने इसको मुकम्मल कर लिया। और क्या बात, हमें क्या सबक पता चला, क्या मालूमात हुई? एक तो ये कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम का जो मकाम है, उनका इकराम किया, बहुत ज़्यादा वैल्यू किया उन्हें, रिस्पेक्ट दिया, फरिश्तों को सजदा का हुक्म देकर, ठीक है। दूसरा ये कि तकब्बुर और हसद, ये 2 चीज़ों से हमें बहुत बचने की ज़रूरत है। तकब्बुर नहीं होना चाहिए और हसद नहीं होना चाहिए। तो ये शैतानी सिफ़ात हैं, ये ज़हन में रखना है हमें। तीसरी बात ये कि अल्लाह ताला की नाफ़रमानी कुफ़्र करने और अपने आप पर ज़ुल्म करने की तरफ ले जाती है। ये मालूमात हमें हासिल हुई हैं। और ये भी कि गुनाह की जगहों के करीब भी मत जाओ। अपनाना तो दूर की बात, करीब भी नहीं जाना चाहिए, ताकि इंसान उस चीज़ में फँस ना जाए, राइट? दूर रहना चाहिए। तो हम फ़ौरी तौर पे अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, क्योंकि हमने अभी जो है वो मुतालिया किया, गौर व फ़िक्र किया, सब कुछ तसव्वुर और एहसास के साथ हम अब दुआ, एहतिसाब, प्लान और तबलीग देखेंगे। तो ए अल्लाह, जन्नत को हमारी आखिरी मंज़िल बना दे, ठीक है? और मुझे, आपको, हम सबको हर किस्म की बुराई से बचने की तौफ़ीक अता फ़रमा, इस मामले में हमारी मदद फ़रमा, आमीन। और फिर हम अपना प्लान करेंगे कि ये जो वाज़ेह तौर पे बुराइयाँ बताई गई हैं इन आयात में, क्या वो हम में मौजूद तो नहीं है? हमें अपने आप को चेक करना बहुत मुश्किल होता है। दूसरे को इंसान फ़ौरन पॉइंट आउट करता है। दूसरों के बारे में जजमेंटल नहीं होना चाहिए, इस मामले में अल्लाह से डरना चाहिए। अपने बारे में जजमेंटल होना चाहिए, ठीक है? तो खुद हमें सोचना है कि ये स्पेशली बताया गया है, हसद, नाफ़रमानी करना, तकब्बुर करना, सरकश हो जाना, ये जो चीज़ें हैं, हमें कहीं हैं तो नहीं? हमें एहतिसाब करना है। फिर फ्यूचर का प्लान बनाना है कि इंशाल्लाह हम इन बुरी चीज़ों और बुरी जगहों से बचने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे, और फिर ये मालूमात हमें दूसरों तक पहुँचानी है, तब्लीग करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ बताया गया है ज़ौज जमा है अज़वाज, जन्नह जन्नात, शजरह अशजार। अफ़आल कुछ हम देखते हैं, हमने पढ़ा था उसजुदू, तुम सब सजदा करो। बेसिकली ये सजदा से है और नसरा के पैटर्न पर है। उसजुदू से पता ही चल रहा है, पेश ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है ना, तो नसरा के पैटर्न में ही, इस बाब में ही पेश ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आम तौर पर हम देखते हैं, तो नसरा यंसुरु उनसुर, सजदा यस्जुदु उसजुद, साजिदुन मसजूदुन सुजूदुन। सीन जीम दाल रूट लेटर्स हैं, यानी ये सेहतमंद फ़ेल है। इसी तरह एक और सेहतमंद फ़ेल है सीन काफ नून से, सकना, उस्कुन हमने पढ़ा ना अभी, अम्र, उस्कुन। तो ये सकना, ये भी नसरा के पैटर्न से इसमें भी पेश गालिब आ रहा है। सकना यस्कुनु उस्कुन, जैसे नसरा यंसुरु उनसुर था, सेम पैटर्न है। यानी सेहतमंद अफ़ाल तो सेम चल रहे होते हैं ना, उनकी आवाज़ें, साउंड में कोई फ़र्क नहीं होता। साकिनुन
नो वन सकनुन, यानी कोई नहीं है मफूल की जगह पर। ओके, इसी तरह करीबा, अफराबा सेहतमंद फेल है सामिया के पैटर्न पर। सामिया यस्माउ इस्मा, करीबा यकरबु इकरब, करीबुन मकरूबुन कुर्बुन। ठीक हो गया। इसी तरह से हमने पढ़ा ज़लमा, तो ये ज़रबा के पैटर्न पर है। ज़रबा यदरिबु इदरिब, ज़लमा यज़लिमु इज़लिम, ज़ लाम मीम रूट लेटर्स हैं। ज़ालिमुन मज़लूमुन ज़ुल्मुन। ठीक है। इसी तरह ये यहाँ इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, काला काना, इतने इंपॉर्टेंट टेबल्स हैं कि ये इन दोनों में से कोई एक जो है ना वो आपको हर 3 लाइन में एक बार मिलेंगे। सोचिए कुरान में कितनी दफा इस्तेमाल हो रहे हैं। काला या काना में से कोई भी इनका सीगा, कोई भी लफ्ज कुरान में इतनी बार इस्तेमाल हुआ है। सुभान अल्लाह। ये देखिए यहाँ हम देखते हैं अबा, अबा को जो है ना वो बताया गया है सा के साथ। ठीक है। और ये जो सा है बेसिकली ये हमने पढ़ा नहीं है अभी, ना ही अभी कुरान के जो हमारे लेसन्स के अकॉर्डिंग उसमें आया है, लेकिन क्योंकि अबा का लफ्ज आ गया है और ये उसी के सा के ग्रुप में आता है कोड के हिसाब से, इसलिए हमें सा थोड़ा इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है बुक में। इसीलिए सा वाली जो 6 चाबियां हैं आप देखेंगे वो डिफरेंट कलर में बताई गई है, तो आप सिर्फ इसे जो है वो प्रैक्टिस कर लें। उसमें क्या है कि हमजा, बा और या 3 रूट लेटर्स हैं। इससे पता चल रहा है एक तो ये कमजोर है, एक हमजा वाला है। ठीक है। तो 2 इसमें खुसूसियात मौजूद हैं, अबा, यअबा, ईबा, आबिन, मअबीजुन, इबाउन। ठीक है। इसी तरह अकला नसरा के पैटर्न पर है, हमजा काफ लाम, ये हमजा वाला फेल है। अकला याकुलु कुल, ठीक है। आकिलुन, माकुलुन और अकलुन। फिर आप देखिए फितुमा, ये लफ्ज हमने जो अगर हम उसकी बेस में जाएं तो ये निकलेगा शाह से। ठीक है। शाह हम पढ़ चुके हैं QC2 में, और खाफा के पैटर्न से आ रहा है। अब खाफा पीछे कहाँ जा रहा है, यू नो एवरीथिंग इज मेंशन इन द बुक इवन, और आप पहले से पढ़ चुके हैं। खाफा भी हमने पढ़ा था, शाह भी हमने पढ़ा था। ठीक है ना। तो ये वहीं से आ रहा है, आपको हिंट दे दी जाती है ताकि आप अगर चीजें भूल चुके हैं तो पीछे से फाइंड आउट भी करें, उनको फिर से दोहराएं। ठीक है, ताकि वो कभी भी ना भूलें। शाह यशाउ शाह, शाइन, मशीउन, मशीअतुन। राइट। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम ऐसा करते हैं कि हम अब चलते हैं सफा नंबर 5 का ही जो आखिरी इशारा है उसकी तरफ। और क्योंकि हमने पूरी फॉर्मेलिटीज के साथ पूरी छोटे छोटे पॉइंट्स कोर्स 2 के जो होते हैं उनको डिस्कस करते हुए हमने पहला हिस्सा पढ़ा है, तो अभी हमें बिल्कुल उनकी जरूरत नहीं है। और ये पहले वाली आयत में मैसेजेस भी बहुत बारीक और बहुत ज्यादा थे, तो दैट वाज टेकिंग टाइम। अभी हम इसको बहुत जल्दी से मुकम्मल कर लेंगे इंशाल्लाह। सफा नंबर 5 का आखिरी हिस्सा यानी A, B, C और D। ये देखिए यहाँ पर खलीफा पर सवाल, नामों की तालीम, सजदा और इबलीस, फिसलाना और तौबा। अभी सजदा और इबलीस के बारे में हमने 2 आयत पढ़ी, ये कैसे सजदे का हुक्म दिया गया, इबलीस ने क्या किया, ये सारी मालूमात थी। अब जो बताई जा रही है बात उसमें फिसलाना और तौबा का जिक्र है, समथिंग इम्पोर्टेंट। आइए देखते हैं इसको। ओके, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फअज़ल्लहुमुश अऊज़ु बिल्लाह فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين صدق الله العظيम। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये ज़हन में रखिए कि उसी आयत के फ़ौरन बाद ये आयत मुबारक आ रही है जिसमें आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को कहा गया है कि आप जो है वो जन्नत पे रहे, हर चीज़ को बाफरागत इस्तेमाल करें, खाएँ-पिएँ, बस इस दरख़्त के पास नहीं जाना वरना आप ज़ालिमों में से हो जाएँगे। उसी के साथ अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? अल्लाह फरमा रहे हैं फिर ए मोहम्मद, फिर क्या हुआ? जब आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा को मैंने ये हुक्म दिया तो ए मोहम्मद फिर फिसला दिया उन दोनों को शैतान ने। उससे यानी जो बात उनको कही गई थी कि ये नहीं करना उससे, ठीक है? बस निकाल दिया उन दोनों को उससे जो वो दोनों थे उसमें, यानी जन्नत की बात हो रही है। और हमने कहा तुम सब उतर जाओ, तुम में से बाज़ के दुश्मन हैं और तुम्हारे लिए ज़मीन में ठिकाना और सामान्य ज़िंदगी है एक वक़्त तक।
صدق اللہ العظیم. آئیے سمجھتے ہیں ویری ویری امپورٹنٹ آیت مبارکہ. فَأَزَلَّهُمَا پھر أَزَلَّهُمَا ازلہ جو ہے پھر اس نے پھسلا دیا. یہ جو ہے وہ ماضی کا پہلا سیگا ہے. اس نے پھسلا دیا. شیطان کی بات ہو رہی ہے. ازلہ ٹھیک ہے. ہما ان دونوں کو, جیسے ہم کہتے ہیں نا ہو یا ہو کا ورڈ ہم استعمال کرتے ہیں یا ہوا پڑھتے ہیں نا ہم ہوا, اور پھر ہم کہتے ہیں ہم. ہوا ایک کے لیے, ہم جمع کے لیے, اور اگر دو کی بات ہو رہی ہے تو ہما استعمال ہوتا ہے. ہم نے ابھی ٹیبل کی پریکٹس میں اس کو پڑھا نہیں ہے کیونکہ قرآن میں آ رہا ہے تو میں آپ کو شارٹلی بتا رہی ہوں فی الحال. الشیطان شیطان نے, یعنی اس شیطان نے پھسلا دیا ان دونوں کو. ویری کلیئر اسٹیٹمنٹ, یو کین سی دس. میں آپ کو بھی بتا بھی چکی ہوں. ہما کا مطلب ہے وہ دونوں, دو لوگ. عن حرف ہے ہا اس, یعنی وہ جو ایک جنت ہے اس سے. جنت مونس ہے تو اس لیے ہا استعمال ہو رہا ہے, اس جنت سے. ٹھیک ہے اوکے. فاخرجہما پس یا پھر اخرجا اس نے نکال دیا. ٹھیک ہے. ہما ان دونوں کو, وہ دونوں کی ٹرم یا ہما دوبارہ سے استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. من مما بنتا ہے من اور ما کو ملا کر, یہ ہم پہلے سے پڑھ چکے ہیں. مما اس سے جو, یعنی وہ جنت. ٹھیک ہے. کانا وہ دونوں تھے. کانا کانو ہم نے پڑھا تھا نا, وہ کانا جس میں نون کے آگے الف نہیں ہوتا, نون زبر. کانا وہ تھا. کانا وہ دونوں تھے. I told you. ٹھیک ہے. ہما بھی وہ دونوں کے لیے ہے. کانا بھی دونوں کی بات ہو رہی ہے. فی ہی اس میں. ٹھیک ہے اوکے جی. وقلنا اور ہم نے کہا. قلنا قالا کے ٹیبل سے. ٹھیک ہے. اہبتو تم سب اتر جاؤ, تم سب. ٹھیک ہے. بعضکم بعض, یہ بعض کا لفظ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں آیات میں. بعض یعنی بعض, سم کچھ لوگ. ٹھیک ہے. کم تم سب میں سے, تم سب. لبازن بعض کے لیے. عدوٌ دشمن, عدو دشمن کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے اوکے. وَلَكُمْ وا اور لا لیے حرف ہے. کم تم سب اسم ضمیر ہے یہ. ٹھیک ہے. فی الارض فی میں حرف, الارض زمین اسم ہے. مستقرن ٹھکانہ اسم ہے, یعنی کوئی بھی ٹھکانہ رہنے کی جو جگہ ہوتی ہے پروٹیکٹیو, جیسے دنیا میں ہم اپنے گھر کو اپنا ٹھکانہ سمجھتے ہیں. بیسیکلی اگر اوپر سے دیکھا جائے پوری بڑی نظر سے تو پورا دنیا ہمارا ٹھکانہ ہے پکی طور پر جو ہمیں دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. اوکے. وا اور متاعن سامان, یعنی سامان زندگی, یعنی زندہ رہنے کے لیے ہر ایک چیز جو ہم سامان استعمال کرتے ہیں وہ سب اس کے سمجھو وہ بھی اس میں آ سکتا ہے. سامان زندگی کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. متاعن الہین, الہ تک کہتے ہیں نا, اس تک, یا اس کا جو معنی ہوتا ہے حرف ہے یہ. اور ہین یعنی مقررہ, جو ایک لمٹ مدت مقرر کی گئی ہے نا, تو الہین ایک وقت تک, ایک مقررہ وقت تک جو فکس اللہ کی طرف سے کیا گیا ہے, جو ہم سب جانتے ہی نہیں کہ ہم میں سے کس کے پاس کتنا وقت ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. آئیے سمجھتے ہیں. پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس سے, پس نکال دیا ان دونوں کو اس سے جو وہ دونوں تھے اس میں. پھر ہم نے کہا تم سب اتر جاؤ, تمہیں سے بعض کے دشمن ہیں اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ اور سامان زندگی ہے ایک وقت تک. لوگوں کو بہکانے اور پھسلانے کا معاملہ شیطان سے زیادہ کے معاملے میں شیطان سے زیادہ چالاک کوئی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے یہ کام اسی نے شروع کیا ہے بیسیکلی. اور جو دوسرے لوگ دوسروں کو بہکا رہے ہوتے ہیں نا, دوسرے انسان بھی, ان کے اوپر بھی شیطان دراصل حاوی ہوتا ہے اور ان کو اپنا ایجنٹ بنا لیتا ہے. تو کچھ انسان بھی دوسروں کو, خود بھی غلط راستے پہ آ جاتے ہیں, پھر دوسروں کو بھی بہکاتے ہیں. تو وہ بھی انہی کے کہتے ہیں کہ قیامت کے دن شیطان کے ایجنٹس کے طور پر ہی اٹھائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. ٹھیک ہے. لیکن اصل کام تو وہی کرتا ہے, یہ پھسلانے کا, بہکانے کا, غلط راستے کی طرف. ٹھیک ہے. گمراہی کی طرف. تو اس بات کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ جنت میں رہتے ہوئے شیطان نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو پھسلا دیا. یعنی جو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے رابطے میں ہیں, پہلے انسان ہیں, مطلب آدم علیہ السلام کا کیا مقام ہے. ٹھیک ہے. اور اما حوا کا, اور وہ جنت میں موجود ہیں, اس خوبصورت جنت میں جس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ عطا کیا. تو اس کا آپ دیکھیں, اس کا جو ہے ایکسپرٹیز شیطان کی اپنے بہکانے کے کام میں, وہ اتنا ایکسپرٹ ہے کہ اس نے آدم علیہ السلام اور حوا جو ہیں ان کو بہکا دیا. تو ہم کیا ہیں, ہم تو بہت ہمارے لیے ہمیں جو ہے وہ کسی چیز میں بہکانا تو اس کے لیے بہت ہی آسان ہے پھر.
ठीक है, क्योंकि हम तो उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। क्या कोई हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ज़्यादा समझदार हो सकता है हम में से? नहीं। तो आप देखिए शैतान अपने काम में बहुत एक्सपर्ट है, बहुत स्मार्ट है वो, ठीक है? तो हमें इसलिए हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए हम तो बहुत जो है वो बस महफ़ूज़ हैं, हमें अपने ऊपर बड़ा कॉन्फिडेंस हो जाए कि हम जो है अब हाफ़िज़ हो गए हैं, हम अब आलिम हो गए हैं, तो अब हम कुछ हो नहीं सकता। वो बल्कि नेक काम करने वालों की तरफ वो ज़्यादा जो है वो अटैक करता है। तो उनके क्योंकि वो उसे समझ आ रहा होता है कि ये मुझसे बच जाएँगे, ये सही रास्ते पे जा रहे हैं, तो वो सब पे अटैक करता है। कोई भी इतना कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता कि वो कहे कि मुझ पे तो शैतान का असर ही नहीं हो रहा, ठीक है? तो इसलिए हमें हर वक़्त अल्लाह की पनाह माँगनी चाहिए शैतान से और उसकी चालों से बाख़बर रहना चाहिए और आहिस्ता-आहिस्ता क्योंकि वो हमें बुराई की तरफ लेके जाता है, समहाउ ये नहीं होता हम अचानक से कोई बुरा काम कर लें, बल्कि आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता इंसान को फ़ील भी नहीं होता, इंसान उस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है। अल्लाह ताला मुझे और आपको महफ़ूज़ रखे और बहुत ही मुमकिन है कि आदम अलैहि सलाम को फिसलाने में भी उसे काफ़ी वक़्त लगा हो। ऐसा नहीं कि एकदम से जब अल्लाह ताला ने मना कर दिया था कि दरख़्त के पास नहीं जाना, फिर भी उन्होंने नाफ़रमानी की वो चले गए उस तरफ। तो यानी जिस बात से अल्लाह ने रोका वो काम उन्होंने किया। तो ज़रूरी नहीं है कि फ़ौरन से हुआ, हो सकता है शैतान को बहुत टाइम लगा हो। आहिस्ता-आहिस्ता उन्होंने उनकी ब्रेन वॉशिंग की हो, ठीक है ना? तो ये बात हमारी समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। शैतान हमारा सबसे बड़ा, सबसे बदतरीन, सबसे खतरनाक और तजर्बाकार दुश्मन है। इस हकीकत को अगर हम मान लेंगे और हर वक़्त ये बात हमारे ज़हन में होगी, तो गुज़रते हुए वक़्त के साथ उससे बचने की कोशिश करने में हमें आसानी होगी इंशाअल्लाह। तो इसलिए इस चीज़ पर इतना कॉन्फिडेंट नहीं होना हमें कि हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएँ कि हम तो बहुत ज़हीन हैं और हमारे प्लान्स और हमारी इबादतें हम कहें कि नहीं, उस पे तो शैतान कहीं जो है वो हमला कर ही नहीं सकता। इस बात का जो है ना वो ज़हन में होना चाहिए कि किसी भी टाइम हम उसके हमले में हो सकते हैं। अपने आप को इवैल्यूएट करना, अपना एहतिसाब करना और दुरुस्तगी की तरफ अपने आप को हर वक़्त लाने की कोशिश करते रहना मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और सो इसका सबसे इफ़ेक्टिव और इम्पोर्टेंट जो सॉल्यूशन है, वो यही है कि अल्लाह की हिफ़ाज़त माँगी जाए। तअव्वुज़ के ज़रिए से हर वक़्त दुआएँ भी माँगी जाएँ और कोशिश भी की जाए, ठीक है? तो अल्लाह ताला हमें महफ़ूज़ रखे इंशाअल्लाह। तो कहा गया कि और हमने कहा तुम सब उतर जाओ, तुम में से बाज़ के दुश्मन हैं और तुम्हारे लिए ज़मीन में ठिकाना और सामान्य ज़िंदगी है एक वक़्त तक। हमारी दुनियावी ज़िंदगी, दुनिया की ज़िंदगी क्योंकि हमेशा की तो है नहीं, इसलिए हमें एक वक़्त तक बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। ये बात हमें यहाँ से पता चल रही है। अच्छा ये जो कहा जा रहा है ना तुम सब उतर जाओ, सबका यहाँ पर 2 का सीधा वर्ड इस्तेमाल नहीं हो रहा, आप देख रहे हैं। तुम सब उतर जाओ, इहबितू। तो यहाँ पर इससे वल्लाह आलम इससे मुराद ये भी हो सकता है कि आदम अलैहिस्सलाम, हव्वा मोहतरमा हव्वा जो है वो भी और जो है शैतान है वो भी इसी में आ रहा हो। या मतलब ओवरऑल बात हो रही है कि तुम सब उतर जाओ, ओवरऑल सभी को कहा जा रहा है, यानी पूरी उसके बाद की नस्ल इंसानी। तो इस तरीके से ओवरऑल ज़िक्र हो रहा है कि सब उतर जाओ, ठीक है ना? तुम में से बाज़ के दुश्मन हैं, यानी देखो वो भी मखलूक है, आदम भी और शैतान भी मखलूक है, जिन्नात भी मखलूक हैं यानी फरिश्ते भी मखलूक हैं। तो अल्लाह फरमा रहे हैं तुम में से बाज़ ऐसे हैं जो एक-दूसरे के दुश्मन हैं। यानी जो किसी को जहन्नुम में ले जाने की कोशिश कर रहा है, बहका रहा है, वो दोस्त तो नहीं हो सकता ना। तो अल्लाह ताला इस चीज़ को भी वाज़िह कर रहे हैं कि सबको जो है वो दोस्त मत समझो, ठीक है? अ, ओके, सो अल्हम्दुलिल्लाह ये बात हमें पता चल चुकी है जो मैं थोड़ी देर पहले भी मैंने बताई थी 5C पढ़ाते हुए कि दुनिया का जो टाइम है वो लिमिटेड है और हमें ठिकाना पहले से ही बता दिया कि तुम्हारा जन्नत है, लेकिन अब लिमिटेड टाइम के लिए तुम्हें टेस्ट करने के लिए दुनिया में भेजा गया है। तो हमें ये समझना चाहिए कि टेस्ट पूरा करके हम वापस अपने ठिकाने में पहुँच सकते हैं, ठीक है? लेकिन इस टेस्ट को पास करने के लिए पूरी कोशिश करनी है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें महफूज़ रखे शैतान से और हमसे राज़ी हो और कामयाबी से हम अपने ठिकाने की तरफ जा सकें। ओके, और ये आयत मुबारका भी जो है हम उसको मुकम्मल कर लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फ़तलक़्क़ा आदमु मिर रब्बिही कलिमातिन फ़ताब अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। फिर सीख लिया आदम ने अपने रब से कुछ कलिमात तो तौबा कबूल किए उस अल्लाह ने उसकी, बेशक वो ही है तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला। हमारे इस कोर्स की आखिरी आयत मुबारका फ़तलक़्क़ा फ़ा फिर तलक़्क़ा सीख लिए,
ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے. یہ بالکل نیا ہے ہمارے لیے لفظ. اس فعل کو ہم اگلے کورس میں انشاءاللہ اسٹڈی کریں گے، ابھی کے لیے نہیں ہے. آپ اس کا معنی ابھی دیکھ لیں. تلقا یعنی انہوں نے، آدم علیہ السلام نے اس نے سیکھ لی ہے. کیا سیکھ؟ آدم نے من ربی ہی، اپنے رب سے، کلماتن، کچھ کلمات، یعنی کلمات کی بات ہو رہی ہے، کچھ باتیں یعنی معلوماتی چیزیں. ٹھیک ہے. فتاب علیہ، یہ میں ذکر آئی بلیو پچھلے ایک دو چیپٹرز میں کر چکی ہوں، پھر سے کر دیتی ہوں کہ تابہ کا جو لفظ ہے یہ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مخلوق کے لیے بھی، خالق کے لیے بھی، مخلوق کے لیے بھی. اگر تو تابہ کے ساتھ علی آ رہا ہے ایز حرف، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس نے توبہ قبول کی. اور اگر تابہ کے ساتھ الہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے مخلوق کا ذکر ہو رہا ہے کہ کسی نے توبہ کی، توبہ مانگی، یعنی وہ پلٹا اللہ کی طرف. ٹھیک ہے نا. جو توبہ کی شرائط ہیں وہ ہم نے پڑھی ہوئی ہیں کورس 1 میں بھی. ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح سے ہے. توبہ کا جو ہے اس نے توبہ قبول کی یا اس نے توبہ کی، تو یہ ماضی کا پہلا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. ابھی ہم اس کی 6 چابیاں بھی دیکھ لیں گے. انہو، بے شک وہ، ہوا، وہ. 2 دفعہ ہو اور ہوا آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہو جائے گا وہ ہی، یعنی اس بات پہ زور ڈالا جا رہا ہے، ایمفسس کیا جا رہا ہے. وہ ہی، ہو پلس ہوا، وہ پلس وہ از اکول ٹو وہی. بے شک وہی التواب ہے اور الرحیم ہے، یعنی توبہ قبول کرنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی رحمانیت دیکھیں کہ اتنے معاملات بتانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں پلٹ آؤ میری طرف. آدم علیہ السلام کو یہ بات بھی سکھائی گئی ہے باقاعدہ، تو ظاہر ہے ہمیں بھی سکھائی گئی ہے، سیکھ لینا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں میں توبہ بھی قبول کر لوں گا اور رحم کرنے والا ہوں. اپنی صفات بتا دی ہیں، یعنی ہمیں بتا دیا کہ ممکن ہے تم معاف کر دیے جاؤ گے، توبہ کر لو اگر تم کسی بھی غلطی کے بعد. ہمارے لیے یہ کتنا شکر کرنے کا مقام ہے یہ. سبحان اللہ. اللہ کی رحمت ہے کہ خود اللہ نے آدم علیہ السلام کو توبہ کا طریقہ بھی سکھا دیا کہ اگر کچھ غلطی ہو جائے دنیا میں بھی تو تمہیں کیا کرنا ہے اور تمہاری اولاد کو بھی، ہے نا. تو اس سے پہلے ہم نے پڑھا اللہ کے نے آدم علیہ السلام کو اسما سکھائے. پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا نام کچھ چیزوں کے. یہاں لکھا گیا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو کلمات سکھائے. گویا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزیں سکھائی. اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ معلومات، علم جو دینا تھا، ایجوکیٹ کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے خود کیا. تو نبیوں کے جو ٹیچر ہیں وہ اللہ خود ہوتے ہیں، استاد، ہے نا. تو کیا ہم بھی سیکھنے کے لیے تیار ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ سکھانے کے لیے تیار ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑے ٹیچر ہے نا. ہمارے ہمیں کتاب بھی دے دی ہے، قرآن بھی. تو یہ کتنی تو ایموشنل یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ سکھانے کے لیے تیار ہیں، مطلب ایز ٹیچر. تو کیا ہم اللہ کے اسٹوڈنٹ بننے کے لیے تیار ہیں؟ سبحان اللہ. اور پھر اس کے بعد سیکنڈلی ٹیچر ہمارے نبی ہیں دنیا میں، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں، سیکھنے سکھانے کے ساتھ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں انشاءاللہ. تو یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں انفارم کر رہے ہیں کہ اس نے آدم علیہ السلام کو خود سکھایا. تو گویا بتایا جا رہا ہے کہ میں نے خود آدم کو سکھا دیا کہ توبہ کر لو. تو ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ نے توبہ قبول کر لی، ہے نا. یہ بات کہ تو توبہ قبول کی اللہ نے ان کی، تو پہلے ان کو سکھایا ہوگا، پھر انہوں نے توبہ کی اور پھر اللہ نے قبول کر لی. کتنے رحمان ہے وہ رب. دیکھیں ہمیں بھی فوراً اللہ سے معافی مانگنی لینی چاہیے، اور بہت کچھ ہے جس کے لیے معافی مانگنے کی ضرورت ہے. ہمیں ڈیلی ہر وقت چاہیے کہ ہم اس چیز کو ذہن میں رکھیں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ وقت آخری کون سا ہو ہمارا. ٹھیک ہے. سید الاستغفار سیکھ لیجیے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، پوری دعا ہے. آپ کہیں تو گروپ میں انشاءاللہ بھیج بھی دیں گے. خوبصورت الفاظ ہیں، ان کے ذریعے سے بھی ہم توبہ کر سکتے ہیں. طرح جو 5th کلمہ کے نام سے ہم پڑھتے ہیں استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، خوبصورت ترجمہ ہے اس کا بھی. جب کوئی معافی مانگنی ہو نا تو بالکل پریسائزڈ الفاظ ہیں، اگر ان کو ہم سمجھ کے پڑھیں. تو آپ مجھے بتائیے گا انشاءاللہ، ریمائنڈ کرائیے گا، میں گروپ میں شیئر بھی کر دوں گی. ٹھیک ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی یہ استغفار پورے یقین کے ساتھ دن میں پڑھے، وہ رات ہونے سے پہلے اگر وہ مر جائے تو وہ جنتی ہے. اگر کوئی پورے یقین کے ساتھ رات میں پڑھے اور صبح ہونے سے پہلے مر جائے تو بھی وہ جنتی ہے. سبحان اللہ. تو اس کا مطلب ہے آج ہی ہم سب کو جان لینا چاہیے یہ کیا کلمات ہیں اور فوراً سے پڑھنے چاہیے، کیونکہ ہمیں کوئی پتہ نہیں کس کے پاس کتنا وقت، تاکہ ہم کامیابی سے اپنے ٹھکانے جنت کی طرف پہنچے اور سکون کی طرف، اللہ کی رضا کی طرف انشاءاللہ. سچی توبہ کرنی چاہیے. وہ یہ کہ بندہ اپنے گناہ کا اقرار کرے، اس گناہ کی معافی طلب کرے، دوبارہ اس کو نہ کرنے کا وعدہ کرے، اور اس کے بعد اس گناہ سے بچتا رہے انشاءاللہ. جب بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر سنے، جیسے التواب، الرحیم بتایا گیا، تو فوراً اس صفت کے مطابق دعا مانگنی ہوتی ہے.
ٹھیک ہے. مثلاً یہاں التواب ہے, توبہ کا ذکر ہو رہا ہے, تو پھر ہمیں جو بات سمجھائی گئی ہے اس کے مطابق ہمیں فوراً اپنے معاملات کے لیے توبہ کرنی چاہیے. تو میں بھی, آپ بھی اس لمحے میں ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم اپنی سمجھ کے مطابق انشاءاللہ جن چیزوں کو ہم سمجھ رہے ہیں, سمجھ چکے ہیں کورس کے مطابق کہ وہ معاملات ایسے ہیں جو گناہ کی طرف لے جاتے ہیں, یا وہ اچھے عمل نہیں ہیں, یا وہ شیطانی عمل ہیں, اے اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں جو بھی اس کے مطابق ہم دنیا میں کر چکے ہیں, تو ہماری توبہ قبول فرما. ہم تیری طرف پلٹتے ہیں, یعنی توبہ کرتے ہیں, اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم سے وہ دوبارہ سے وہ گناہ سرزد نہ ہو. تو اسی لمحے میں عکاشہ رضی اللہ عنہ کی طرح دیر نہیں کرنی ہوتی نا, اسی ٹائم مانگنا ہوتا ہے, کیونکہ وہی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. ہم اسی وقت اللہ سے توبہ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. تو آدم علیہ السلام کو نبی ہونے کے باوجود توبہ کرنے کی ضرورت پڑی. سمجھیے, مطلب میں آپ کو ٹرولی بتا رہی ہوں کہ میں نے خود سنا ہے اپنے ہی جان پہچان میں, اپنے فرینڈز میں, کہ somehow ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ کون سی چیز کے لیے توبہ کریں, میں نے کوئی ایسا گناہ نہیں کیا, سبحان اللہ. تو یہ ہماری بہت معصومیت ہوتی ہے. آپ دیکھیں نبی ہیں وہ, نبی کو اللہ بتا رہے ہیں توبہ کریں. ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ بات ثابت ہے کہ وہ دن میں 100 بار استغفار کرتے تھے. کتنے گناہ تھے ان کے بتائیے, نبی تو معصوم ہوتے ہیں, اور ہم لوگ کتنا استغفار کرتے ہیں, اور ہمارے معاملات کیسے ہیں. بہت سوالیہ نشان ہے ہم سب پر. تو دیکھیے, فتلقى آدم من ربه کلمات, پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات. فوکس کر لیں ان ورڈز پہ. فتاب علیہ, تو توبہ قبول کی اللہ نے اس کی. اگر فتاب الیہ ہوتی تو اس کا مطلب ہوتا تو اس نے توبہ کی اس کی طرف, یعنی اللہ کی طرف. یہاں علیہ ہے عین سے, تو اس کا مطلب ہے اللہ نے توبہ قبول کی اس کی, یعنی آدم علیہ السلام کی. جی, تو کون سی سسٹر دونوں آیات کا ترجمہ با محاورہ کریں گی ابھی؟ جی, سسٹرز میں سے کوئی ان 2 آیات کا ترجمہ کر دیں. سسٹر نادیہ تنویر, آپ مائک آن کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس سے, پس نکال دیا ان دونوں کو اس سے جو وہ دونوں تھے اس میں, اور ہم نے کہا تم سب اتر جاؤ, تم میں سے بعض کے دشمن ہیں, اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ اور سامان ہے ایک وقت تک. پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات, تو توبہ قبول کی اس نے اس کی, بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا, رحم کرنے والا. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. تو الحمدللہ ہمیں معلوم ہوئی یہ بات کہ شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے, سب سے بدترین دشمن ہے. ہم پتہ نہیں ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہوتے ہیں, اصل میں شیطان ہوتا ہے, ٹھیک ہے, بہت ہی خطرناک ہے اور بہت ہی ایکسپرٹ ہے اپنے کام, تجربہ کار. تو اس کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں, ایزی نہ لیں. وہ ہر ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے, اس ٹائم بھی ہے. اور سب سے زیادہ مزے کی بات ہے, وہ اٹیک بھی تب کرتا ہے جب ہم قرآن سمجھ رہے ہوتے ہیں. آپ کو یہ بات معلوم ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ قرآن وہ واحد رستہ ہے جو بندے کو مجھ سے بچا لے گا, انسان کو اس مقام پہ لے جائے گا کہ میرے لیے اٹیک کرنا مشکل ہو جائے گا. سب سے زیادہ ایک علماء بتاتے ہیں کہ یہ سمجھیں وہ اس ٹائم انگاروں پہ لوٹ رہا ہوتا ہے, ہمارے ساتھ لگا ہوا جو شیطان ہے نا, ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے, کہ یہ انسان قرآن سے کسی طرح ہٹ جائے. جو ہم کہتے ہیں نا ابھی ہم تھکے ہوئے ہم بعد میں پڑھ لیں گے, وہ تو بھی اس کا اثر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس وقت بھی شیطان موجود ہے, وہ سن بھی رہا ہے کہ اس کا ذکر ہو رہا ہے, لیکن وہ پھر بھی اٹیک کرے گا, اور ہم پھر اس کی باتوں میں آ جائیں گے. استغفر اللہ, اللہ محفوظ رکھے. ہمیں شیطان سے اللہ کی پناہ مانگنی ہے, اس کی چالوں سے خبردار رہنا ہے. زندگی بہت ہی مختصر ہے, شیطان کی پیروی کر کے اسے ضائع نہیں کرنا ہے. انشاءاللہ جو میں کہہ رہی ہوں اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, اور آپ کو بھی. بھی ہم سے کوئی غلطی ہو جائے, جتنی بار بھی ہو جائے, تو فوراً جو ہے جب اس کا احساس ہو جائے تو ہمیں اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے, اور دیر نہیں کرنی چاہیے کہ معافی مانگ لیں گے, کیونکہ دیر میں تو پھر کچھ پتہ, کہتے ہیں نا ابھی نہیں تو کبھی نہیں, ناؤ اور نیور, یہ محاورہ ہے نا, ابھی نہیں تو کبھی نہیں, کیونکہ کل کسی نے دیکھی نہیں. تو جو چیز ضروری ہے وہ فوراً کرنی چاہیے. عکاشہ رضی اللہ عنہ سے ہم نے سیکھا ہے, اور دیکھیں ان کو بھی اتنا آنر ملا کہ انہوں نے ایک چیز پہلے کی تو ان کو آنر مل رہا ہے ہر کسی کے کہل کرنے کا. ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیشہ وہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے, اور شیطان سے ہماری حفاظت فرمائے. ہم بہت کمزور ہیں اپنے ایمان میں, تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے, اور ایمان کی وہ طاقت عطا فرمائے کہ ہم اس کا مقابلہ کر سکیں انشاءاللہ.
एहतसाब करते हैं अपना और प्लान करते हैं फ्यूचर का कि इंशाल्लाह हम शैतान की बातों में नहीं आएँगे, हमेशा अल्लाह की पनाह माँगते रहेंगे, ठीक है? और अवेयर रहेंगे कि शैतान आस-पास मौजूद है, चाहे हम जहाँ भी कहीं हैं, हमें अकेला नहीं छोड़ता वो। तो हमें कोशिश करनी है इंशाल्लाह हम प्लान बनाएँगे कि शैतान हमें इस तरह के प्लान्स बनाएँगे कि वो हमें फिसला ना सके, बहका ना सके और दूसरों को बताना, तबलीग करना बहुत ज़रूरी है, हम पर फ़र्ज़ है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अश-शैतान शैतान जो है इसकी जमा होती है शयातीन, अश-शैतान होगा तो अश-शयातीन उसकी जमा हो जाएगी। इसी तरह अदुव्व एक दुश्मन को कहते हैं, अदा दुश्मनों को कहते हैं। अभी मैं आपको टूटी-फूटी जमा भी बताऊँगी, जो हम कोर्स 2 में सीख रहे हैं। अभी हम उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे, तो हमें पता चलेगा जो पूरे कोर्स में हमने सीखी है, वो किस किस्म की जमा थी। ठीक है ना? थोड़ी देर में हम डिस्कस करने वाले हैं। मता सामान और इसकी जमा है अम्तिआह, अम्तिआतुन, ठीक है? अकॉर्डिंगली आखिरी हरकत इस्तेमाल होती है। कलिमा और कलिमात, ठीक है? सेहतमंद अफ़आल हैं कुछ, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, हबता, हा, बा, ता से बना है, सेहतमंद है क्योंकि इसके रूट लेटर्स तीनों सेहतमंद हैं। द्वाद ज़ोराबा के पैटर्न पर है, जैसे ज़ोराबा यज़रिबु इज़रिब, तो ये उसको फ़ॉलो कर रहा है। हबता यहबितु यहबित, हाबितुन महबूतुन हुबुतुन, ठीक हो गया? इसी तरह से एक हमें कमज़ोर फ़ेल बताया गया, सिर्फ़ 2 ही इस चैप्टर में है, एक सेहतमंद, एक कमज़ोर। वेरी ईज़ी टू अंडरस्टैंड एंड टू लर्न बाय हार्ट इंशाल्लाह। तो क्या है? ताबा, ता, वाव, बा इसके रूट लेटर्स हैं और जैसे क़ा इसका कोड है, यानी इसका बाब है नसरा, नसरा से क्योंकि ये कमज़ोर है तो इसको एक और इसकी प्रैक्टिस के लिए हमें एक और लीडर भी चाहिए। कोड हमने जो बनाया हुआ है ना इसका, जिसको ये फ़ॉलो करे, तो नसरा बाब है, कोड है क़ा, क़ाला, ठीक है? और क़ाला के रूट लेटर्स क़ाफ, वाव, लाम थे, ये हम स्टडी कर चुके हैं, ठीक है ना? तो इसी तरह से यहाँ पे भी ता, वाव, बा है और यहाँ पर पेश का इस्तेमाल जो है वो बहुत ही वाज़ेह होता है, इसको वाज़ेह करता है कि ये कौन-से ग्रुप से है। तो जैसे क़ाला यक़ूलु कुल था, इसी तरह ताबा यतूबु, तुब होगा, ताइबुन, नो वन या नथिंग या डैश कुछ भी कह लें, तौबतुन तौबा करना। और ये वही बताया जा रहा है, याद रखिए कि क़ाला और काना इन दोनों में से कोई एक हमें हर 3 लाइन्स में मिलते हैं औसतन, तो इनको समझना, याद रखना, इनकी प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि बारहा कुरान में ये अल्फ़ाज़ आ रहे हैं, हज़ारों बार अल्हम्दुलिल्लाह। अम अगला कोर्स जो है वो सूरह बकरा के अगले 5 सफ़हात का होगा, ठीक है? ग्रामर से पहले मैं शॉर्टली बता देती हूँ, 6 से 10 हम इसी तरह पढ़ेंगे जैसे आज हमने सफ़ा नंबर 5 तक मुकम्मल किया है। तो ये कोर्स करने के बाद सफ़ा 11 से हर सत्र में सिर्फ़ एक नया लफ्ज़ रह जाएगा, सुभान अल्लाह! अब अगर आप एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल कोर्स 3 जॉइन करते हैं, जिसके बारे में मैं आपको गाइड भी करूँगी कि आप कैसे करें, कहाँ करें, ज़्यादा बेटर ऑप्शन। सो अ, जब आप वो कर लेंगे ना, तो उसके बाद जितना कुरान बाकी रह जाएगा यानी कुरान के पहले 10 सफ़े समझने के बाद, उनमें हर लाइन के सारे लफ्ज़ आपको आते होंगे, सिर्फ़ एक लफ्ज़ नया होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि ये कितनी बड़ी कामयाबी और कितनी आसानी है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अपने माइक ऑन करके इस खुशी के मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह कह दें कि हम 90% समझ चुके होंगे कोर्स 3 के बाद। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। तो अभी टाइम ज़ाया किए बगैर जो मैंने आपको बताया था व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू कि हमने ग्रामर में आज बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ 2 चीज़ें आपको इंट्रोड्यूस करानी है। उसकी तरफ चलते हैं हम और जब तक मैं ऑन करती हूँ आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स 1 टू 2 आप पानी-वानी पी लें, थोड़ा फ्रेश हो जाएँ, स्क्रीन से नज़र हटा लें, ताकि आपकी आईज़ भी फ्रेश हों और फिर हम शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज कोर्स 2 बैच नंबर 159 कुरानी किस्सा हम मुकम्मल कर चुके हैं। यानी कुरान के पहले 5 सफ़ात को हमने समझा है। अल्लाह ताला हम सब की एफर्ट्स को कबूल फरमाए, क्योंकि असल कामयाबी अल्लाह की रज़ा है। ठीक है? अल्लाह हमसे राज़ी हो तो बाकी सब ठीक है। और आज की लास्ट ग्रामर के 2 कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था आज व्हाट्सएप ग्रुप में। एक तो जो है वो टूटी-फूटी जमा है और एक नई चीज़ है फ़िल मजहूल। लेकिन उससे पहले 2 टेबल्स हैं, हम सिंपली इनकी प्रैक्टिस करेंगे। देयर इज़ नथिंग टू अंडरस्टैंड काइंड ऑफ न्यू, जिसको हम कहेंगे बहुत ही कोई नया कॉन्सेप्ट है। सिर्फ़ इनको प्रैक्टिस करेंगे हम लाइटली, और हम आगे चले जाएँगे अपने नए कॉन्सेप्ट की तरफ। तो ग्रामर में रादिया, नासिया, ये 2 टेबल्स आज हम देख लेते हैं। ये देखिए, बल्कि 4 इंट्रोड्यूस करके हम उनको कराए जा रहे हैं, जिनकी प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। ये एक ही वज़न पर हैं, तो अगर एक को भी हम समझ रहे हैं तो मतलब बाकी समझ हमें ऑटोमेटिकली आ रहे हैं। रादिया, नासिया, खाशिया, लाकिया। ठीक है? तो यहाँ आपको देखकर क्या लग रहा है, ज़रा माइक ऑन करके बताएँ, ये कौन-सा बाब है? QC 1 से अगर हम देखें। ये फतह, सीन बाब नसरा, है। सामिया कौन-सा बाब है सिस्टर? सामिया सीन। सामिआ, वेरी गुड। क्योंकि सामिआ वो वाहिद बाब है जिसमें हमें मादी से ही पता चल जाता है ना। सामिआ, रादिया, एक ही आवाज़ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने ये कोर्स 1 में फतह, नसरा, ज़रबा, समिआ पढ़े। फिर हमने ये कमज़ोर अफ़ाल पढ़े। फिर उसमें हमें बताए गए यकसा हरूफ वाले अफ़ाल, ठीक है? और फिर बताया गया कि ये अफ़ाल इतनी बार 9000 और फिर 1300 बार, यानी इतनी बार तकरीबन ये कुरान में आए हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि हम इनको समझ रहे हैं। यानी हर लाइन में तकरीबन 1 बार सेहतमंद और कमज़ोर आए हैं, और हर सफ़े पर मतलब 2 सफ़ों पर जो है वो 1 बार तकरीबन यकसा हरूफ वाले आए हैं, ठीक है? हर सफ़े पर तकरीबन 2 बार। आगे बढ़ते हैं, और हमने इनको एक ख़ास स्टेटमेंट्स के ज़रिए से याद किया था। वो भी आप प्रैक्टिस करें एक अच्छे स्टूडेंट के तौर पर भी, और फ्यूचर में आप क्योंकि एक टीचर बन रहे हैं उस तौर पर भी। क्योंकि जुमले की मदद से याद करने में हमें इनका सीक्वेंस याद रहता है, अफ़ाल भूलते नहीं। फिर हमें ये भी बताया गया कि ये जो हैं इनको आप इनके शॉर्ट नेम्स से याद रखें, ताकि आपके इस कोर्स में या अगले कोर्सेज़ में जहाँ कहीं भी ये शॉर्ट नेम आएँ, आपको पता चल जाए किसकी बात हो रही है। ठीक है? इनको भी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, रदिया वो राज़ी हुआ। रदियल्लाहु अन्हुम, रदियल्लाहु अन्हु, रदियल्लाहु अन्हा, ये हम पढ़ते रहते हैं। इसमें आखिरी हर्फ कमज़ोर है, ये बात हमें पता चल रही है। और ये देखें टेबल में इसकी जो पोज़ीशन है कहाँ है वो? एक तो आखिरी इसका हर्फ कमज़ोर है, ठीक है? यानी 3 टाइप्स थी ना, एक में शुरू वाला हर्फ कमज़ोर, दरमियान वाला हर्फ कमज़ोर या आखिरी वाला। तो ये आखिरी 3rd कैटेगरी है कमज़ोर अफ़ाल की। और उसमें बाब कौन-सा है जिसको ये फ़ॉलो करे? सामिआ, ठीक है? ये 2 बातें हमें पता चल गई। जैसे हमने पढ़ा रादिया, सामिआ से हमने प्रैक्टिस किया था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि कमज़ोर फ़ेल आ रहा है, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? रादिया, वो राज़ी हुआ। रदू, वो सब राज़ी हुए। रदीता, आप राज़ी हुए। रदीतु, मैं राज़ी हुआ। रदीतुम, आप सब राज़ी हुए। रदीना, हम सब राज़ी हुए। ठीक है? तो अरबी में इसकी प्रैक्टिस होगी रदिया, रदू, रदीता, रदीतु, रदीतुम, रदीना। ठीक है? तो इसकी अगर बोलचाल की प्रैक्टिस हमने करनी हो तो हल रदिया, नाम रदिया, हल रदू, नाम रदू, हल रदीता, नाम रदीतु। इस तरह से हम सारी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं जमा में भी। अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखने की बात ये है कि यहाँ रदिया जो हमने पहले ही पहचान कर ली है, उसको बताया जा रहा है कि इन चारों में से किसी एक पर हो सकता है ना, लेकिन इट्स वेरी क्लियर कि ये पहले 3 पर हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें ज़ेर मौजूद है। पहले तीनों अब्वाब के मादी में ज़ेर नहीं होता है, यानी आइन कलिमा पर, फ़ा आइन लाम है ना, रा, ज़ाद और फिर या, तो आइन की जगह आ रहा है ज़्वाद। तो ज़्वाद के नीचे अगर ज़ेर है, यानी आइन कलिमा के नीचे ज़ेर है, तो मतलब वो सामिआ के पैटर्न से होगा। तो ये इसी तरह से आ रहा है रादिया, तो उसके अकॉर्डिंग वो बनेगा यरज़ा। अगर हम इसका मुदारे देखते हैं तो, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है? आसानी के लिए या को अलिफ से तब्दील किया गया, ठीक है ना? ये देखें, यानी रज़िया से जैसे समिआ से यस्माउ बनता है, तो यहाँ हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। यू कैन सी केयरफुली, मैं आपको ज़रा बता देती हूँ ताकि आप मज़ीद कन्फ्यूज़ किसी चीज़ में ना हो। अगर आप इसको देखें सामिआ यस्माउ, इसके मुताबिक ये बनता है रादिया यरज़यू। तो फिर आप कह रहे होंगे कि यहाँ पे खड़ी ज़बर कैसे आया?
تو खड़ी ज़बर ऐसे आया कि यहाँ पर उन्होंने या को अलिफ से तब्दील कर दिया। अब कमज़ोर हुरूफ में तो ये चलता रहता है ना, ये जो आखिरी या है ना, इस पर जो पेश आ रहा है, यानी इस या को अलिफ में तब्दील कर दिया। जब ये अलिफ में तब्दील हुआ, तो एक अलिफ ये और एक ज़बर ये, जो कि यस्माउ, यरदायु, इसमें जो ये ज़बर था, जब दोनों प्लस होते हैं ना, एक ज़बर ये वाला, यानी एक वो अलिफ और एक ये, दोनों मिलकर यानी खड़ी ज़बर का काम कर रहे हैं, वो खड़ी ज़बर में कन्वर्ट हो रहे हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं या कमज़ोर हर्फ है, ठीक है? तो उससे पहले जो है वो उसको उन्होंने जो ज़बर था उसके साथ वो प्लस हुआ तो वो खड़ी ज़बर हो गया, यानी ज़बर प्लस ज़बर इज़ इक्वल टू खड़ी ज़बर, ठीक है? सिंपल फ़ॉर्मूला बता देती हूँ, ठीक है ना? तो इस हवाले से हम इसको देखेंगे। ये मैंने आपको एडिशनली गाइड किया है, रीज़न इसकी यही है कि कमज़ोर फ़ेल में तब्दीली आती है, असल बात यही है, ठीक है ना? आगे चलते हैं और हम इसको मज़ीद प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको रीज़न बता दी कि ये यरदा कैसे बना, यरज़ायु से यरदा कैसे बना, क्योंकि कमज़ोर हर्फ है तो उसमें तब्दीली आ जाती है। हम कहेंगे यरदा, यरदौना, तरदा, अरदा, तरदौना, नरदा। अब आपके ज़हन में आ रहा होगा कि यहाँ पर तो रदू में पेश था, यू कैन सी, यहाँ पर ज़ाद के ऊपर पेश ज़बर कैसे आया? हमेशा याद रखें जब वाहिद के आखिर में अलिफ का साउंड होगा, जैसे यरदा है, अलिफ का साउंड आ रहा है ना, अलिफ का साउंड है, तो हमेशा जब उसका हम जमा करते हैं ना तो उस लेटर के ऊपर वो ज़बर हो जाता है, पेश या ज़ेर नहीं होता, याद रखिएगा। जैसे हदा से हदऊ हमने पढ़ा था, है ना? तो ये वैसे ही है, यरज़ा से यरदऊ, वाहिद के आखिर में अलिफ का साउंड, यरज़ा यानी आ, और जब उसका जमा बनेगा तो फिर हम यहाँ यरज़ूना नहीं करेंगे, ज़बर ही पढ़ेंगे। बस ये एक इन्फॉर्मेशन आपके ज़हन में, एक मालूमाती बात मैंने आपको बताई है, वो होनी चाहिए। यरदा वो राज़ी होता है, यरदौना वो सब राज़ी होते हैं, तरदा आप राज़ी होते हैं, अर्ज़ा मैं राज़ी होता हूँ, तरदौना आप सब और नरदा हम सब राज़ी होते हैं। इसके अगर हम आगे देखें, बोलचाल की प्रैक्टिस हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अम्र बनाने के लिए मादी का पहला सीगा आ चुका है, रदिया। मुदारे का पहला सीगा यरदा, तो मुदारे का जो थर्ड सीगा है तरदा, हम हमेशा ये पिक करते हैं नॉर्मली अम्र बनाने के लिए यहाँ, और उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तो ता को गिरा देंगे। क्यों? क्योंकि ता तो मुदारे के लिए आया था ना, मुदारे का की अलामत था या, फिर या, ऊना, फिर सॉरी यहाँ पर फिर ता, ये सारी जो अलामतें शुरू में आ रही हैं, ये मुदारी की अलामतें हैं, यू नो वेरी वेल। तो वो मुदारे तो अब है नहीं, अब तो अमर की बात हो रही है, इसलिए ता को तो मुदारी की अलामत को तो हम हटा देंगे। उसके बाद क्योंकि अम्र है ना, हुक्म की बात हो रही है, तो हुक्म किसी चीज़ से कमज़ोर हर्फ है, वो डर के ही भाग जाता है। तो सिंपली आप याद रखिए कि या यहाँ से गायब हो जाएगा। अब हमारे पास रा बच गया जज़्म के साथ, बाद के ऊपर ज़बर रह गया, क्योंकि जो या था, असल में वो या अलिफ में कन्वर्ट हुआ था ना, और वो प्लस होकर ज़बर प्लस ज़बर इज़ इक्वल टू खड़ी ज़बर बन रहा था। जब वो या ही चला गया, तो उसके साथ वाला ज़बर भी चला गया, इसलिए ज़बर रह गया, एक ज़बर रह गया। इज़ इट क्लियर? चीज़ें थोड़ी टेक्निकल है लेकिन इंटरेस्टिंग है, इनको याद रखें। तो अब इसको पढ़ना जो है वो चैलेंज हो गया कि कैसे पढ़ा जाए? ऐसे तो कोई भी लफ्ज़ अरबी में सुकून से, जज़्म से शुरू नहीं होता। इसलिए अरबों ने जो है वो हमज़ा लगा दिया, ठीक है? और हमज़ा के नीचे ज़ेर क्यों आया? क्योंकि इसका जो इसमें जो है ना वो जब हम पढ़ते हैं तो इस्मा पढ़ते हैं ना, इस्मा, राइट? समिया यस्माउ इस्मा, ठीक है? तो उसमें ज़ेर आता है, इसलिए यहाँ पर भी ज़ेर आएगा, सिंपल। तो बन जाएगा इरदा। अब हम इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। इरदा राज़ी हो जा, इरदऊ सब राज़ी हो जाओ, ला तरदा मत राज़ी हो, ला तरदऊ तुम सब मत राज़ी हो, राइट? आगे बढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर 3 सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब हम देख लेते हैं। राज़िन, मर्ज़ियुन और रिदाउन या रिज़वानुन, 2 नाम यहाँ पर हो सकते हैं। राज़ी होने वाला, जिससे राज़ी हुआ जाए, और राज़ी होना, इंटरेस्टिंग। और मुअन्नस के लिए मादी के आखिर में सुकून के साथ ता आ जाता है, रदिया से रदियत हो गया, सिंपल। और मुदारे में थर्ड सीगा तरदा उठाकर मुअन्नस की जगह रख दिया जाता है, यहाँ भी तरदा, यहाँ भी तरदा, ठीक है? तो ये मुअन्नस बन जाता है। इसी तरह से हमें पता चल चुकी है ये चीज़ें, इनका यहाँ पर भी जो ज़ेर आ रहा है वो उसी तरह से आ रहा है जैसे समिया यस्माओं के टेबल में आता है, यू नो। यहाँ पर प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो कोई एक सिस्टर आप में से टेबल पढ़ के बता दें। जी। कौन-सी सिस्टर टेबल पढ़ेंगी रज़िया का? सिस्टर महविश आप पढ़ लीजिए। जी। सिर्फ़ अरबी में पढ़िए। रदिया,
ردو، ردیتا، ردیتو، ردیتم، ردینا، رادیت، یردا، یردون، تردا، اردا، تردون، نردا، تردا، اردا، اردو، لا تردا، لا تردو، رادن، مردیون، رداؤن. That's right. रिजवानुन भी हो सकता है, आप आई बिलीव आपकी बुक में लिखा हुआ भी है, तो आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह. तो 6 चाबियां बनती हैं, रदिया, यरदा, इरदा. रिपीटिंग अगेन, रदिया, यरदा, इरदा, रादिन, मर्दियुन, रिदाउन. 6 चाबियों की प्रैक्टिस करने से पूरा टेबल आसानी से याद हो जाता है. और ये कुछ टर्म्स जहाँ-जहाँ तब्दीलियाँ हुई हैं, मतलब गौर तलब होती हैं चीज़ें मज़ीद, उनको यहाँ लिख दिया जाता है ताकि मज़ीद प्रैक्टिस हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह. तो रज़िया के साइल पर आने वाले अफ़आल जो हैं, वो अब हम आराम से देख सकते हैं. जैसे आप देख रहे हैं यहाँ नासिया सेम पैटर्न पर आ रहा है, नो चेंजेस. खाशिया सेम पैटर्न पर आ रहा है और लकिया भी. आई एम नॉट गोइंग टू प्रैक्टिस राइट नाउ. कोई ऐसा तब्दीली नहीं है, सिर्फ बता देती हूँ नासिया का मतलब है वो भूल गया, खाशिया वो डरा, ठीक है, और लकिया वो मिला, मुलाकात से है ये, ठीक है ना. आप इसको एज होमवर्क खुद प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह. तो हमने देखिए आज हमने टेबल का ये हिस्सा भी मुकम्मल कर लिया. फाइनली आप इसको प्रैक्टिस करें, टेबल की प्रैक्टिस भी करें, राइट. आई बिलीव वी हैव टू गो टुवर्ड्स नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. आप इसको प्रैक्टिस करें, वर्कबुक में लिखें और उसके बाद चेक करवाना चाहें तो चेक करवा सकते हैं सिस्टर से, जिनका नंबर आपसे शेयर किया गया है वर्कबुक की चेकिंग के लिए, ठीक है. अब हम चलते हैं 5D की तरफ और देखते हैं आज के जो थोड़े न्यू कॉन्सेप्ट थे वो कितने आसान हैं, सिंपल है लेकिन आपने तवज्जो से सुनना है. तो वो क्या है जनाब? टूटी हुई जमा या टूटी फूटी जमा या जमा मुकस्सर, ये क्या है हम इसको देखते हैं अभी. ठीक है? ये देखिए यहाँ पर नाम भी दिया गया है, उसका हाँ। इआदा. अब आपने इआदा इसलिए कहा जा रहा है कि ये पहले भी हम इस तरह की बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं, बहुत सारे लफ्ज QC2 में हर चैप्टर के एंड में हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हमने उसको इस तरीके से समझा नहीं था, तो यहाँ दोहराई भी हो जाएगी. सिस्टर आप कुछ कहना चाह रही हैं? आई थिंक आपका माइक ऑन है. प्रैक्टिस के बाद आप लोग माइक जरूर ऑफ कर लिया करें ताकि सबको आसानी रहे. एनीवेज, तो हमने बहुत शुरू में पढ़ा था QC1 के हर चैप्टर में हम पढ़ते थे कि जो 78,000 कुरान के वर्ड्स हैं ना, अप्रोक्सीमेटली 78,000, वो अल्फाज, वो लफ्ज या तो इस्म होते हैं या फेल होते हैं या हर्फ होते हैं. तीन तरह के होते हैं. इस्म होता है कोई भी नाम या सिर्फ, फेल होता है कोई भी काम जिसके साथ टाइम भी पता चले, हर्फ होता है जो इस्म और फेल को जुमला बनाने के लिए जोड़ने का काम करते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कुरान में इस्म और फेल के अलावा जितने भी लफ्ज हैं वो सब हर्फ हैं. इंटरेस्टिंग है ना. तो फेल जो है वो हमारे लिए सब बड़ा चैलेंज है, जिनको हम कब से सीख रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट, कभी सेहतमंद, कभी कमजोर, कभी क्या, आगे भी सीखेंगे. ये सबसे बड़ा चैलेंज है. हरूफ जो है उनकी ना तो कोई जमा होती है ना वो बदलते हैं, तो सिर्फ ये है कि उनके कॉन्टेस्ट के मुताबिक उनके मानी हम कभी-कभी बदल के इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनकी फॉर्म वही रहती है. सो उनको अंडरस्टैंड करना बहुत आसान है. आज हम जो चीज़ समझने जा रहे हैं वो इस्म के हवाले से है, ठीक है. यानी इस्म यानी वो लफ्ज़ जिनकी जमा बन सके, वो इस्म भी हो सकते हैं ना. यहाँ पर आप देख लें, हमने अब तक जो पढ़ी है ना वो है जमा सालम. कहते हैं ना सालम मुर्ग खाया कभी आपने, पूरा का पूरा बना होता है, सजी, राइट. तो पूरी की पूरी चीज. अब हमें ये बताया गया था कि आखिर में मुज़क्कर के आखिर में वाव नून लगा दें या या नून लगा दें, यानी जो वाहिद है ना उसको उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैसे के वैसे रहेगा, सिर्फ आखिर में हम कुछ इजाफा कर रहे हैं. इसी तरह मोनस में भी पूरा का पूरा आगे फिर लफ्ज कैसे बनता है उसमें भी जो है वो उसको तोड़ा नहीं जाता, बल्कि आखिर में ही तब्दीली आती है ना. मोनस की जो अलामत है ता, गोल ता, उसको हटा के अलिफ ता लगाई जाती है. यानी जो असल लफ्ज है मुस्लिम, मोमिन, सालेह, आप देख रहे हैं वो इस किस्म की जमा में पूरा का पूरा वैसे ही है, उसको तोड़ा नहीं गया, इसलिए इसको कहते हैं पूरी की पूरी जमा सालिम, जमा सालिम, ठीक है. अब जो इंट्रोड्यूस कराई जा रही है आपको वो है टूटी हुई जमा. क्यों कहा जा रहा है ऐसा? क्योंकि इसमें जमा सालिम की तरह या नून या वाव नून का इजाफा आखिर में नहीं होता, बल्कि दरमियान में कहीं भी कोई नई चीज ऐड कर दी जाती है. जमा बनाते हुए कहीं पर भी इसको तोड़कर दरमियान में कोई नया लेटर आ सकता है, इसलिए इसको कहते हैं टूटी हुई, ठीक है. आई होप इट्स क्लियर टू यू. जैसे कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, अमल, तो या अमलून, अमलीन नहीं बनाना बल्कि आमाल कहना है. एक लेटर शुरू में लगा दिया हमजा, फिर मीम और लाम के दरमियान में ऐड कर दिया, तो उसको तो तोड़ दिया ना, आइन मीम लाम को तो अलग कर दिया, है ना. इसी तरह कल्ब से कुलूब, लाम और बा के बीच में ऐड हो गया कुछ, ठीक है. इस तरह से मजीद एग्जांपल्स दी हैं.
अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें इस कोर्स में असल में 11 टाइप्स बताई गई हैं जो हमें अपने फाइनल क्विज के लिए याद करनी है और कुरान की अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी है। वो कौन सी है? पहली टाइप अमल, अमल या अमलुन, आप इसको अमल हम पढ़ के प्रैक्टिस करते हैं, यानी आइन मीम लाम से है अमल, कोई भी एक अमल काम, ठीक है ना, जो हम करते हैं, डीड इंग्लिश में कहते हैं, उसकी जमा बताई गई है आमाल। तो ये जो पहली टाइप पैटर्न है उसमें हमजा शुरू में आता है और आखिरी हर्फ से पहले फिर अलिफ आता है, ठीक है। जैसे कि इसी पैटर्न पर बसर से अबसार इन तब्दीली हुई है, ठीक है, आंख को कहते हैं, ठीक है। मसल से अमसाल मिसाल को कहते हैं, एग्जाम्पल। कुरानी आयात भी दी गई हैं जहां पर ये अल्फाज मौजूद हैं, ठीक है। नूर से अनवार रोशनी, उजुन से आजान, ठीक है। गालिबन ये भी अज़ आन बनता होगा लेकिन कमजोर हुरूफ आ रहे हैं ना, और उनकी एक खूबसूरती, एक स्टैंडर्ड होता है अदब हर जुबान का, तो आजान बनता है, ठीक है। इसी तरह से जो है निद से अमदाद, सेम तब्दीली, शुरू में हमजा और लास्ट हर्फ से पहले अलिफ, सेम तब्दीली आ रही है। अब देखिए निद कहते हैं शरीक को, अंदाज शुरका, ज्यादा शरीक। नहर, नहर को कहते हैं अमहार। जौज, बीवी को कहते हैं अजवाज। लुब जो है वो अकल को कहते हैं अलबाब। रब, पालने वाले को कहते हैं अरबाब, ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास और भी लफ्ज हैं जैसे कि कलम, पेन को कहते हैं, लिखते हैं जिससे हम अकलाम। आप देख रहे हैं एक पैटर्न पर होने की वजह से एक ही आवाज है। फौज से अफवाज, यौम, अय्याम, मय्यत, अमवात, मुर्दे को मय्यत कहते हैं, यू नो, नॉन लिविंग थिंग। शई यानी जो मर चुकी है, उसमें जान ना हो। शई चीज, अशिया उसकी जमा है। इस्म नाम है, अस्मा जमा है। अदुव दुश्मन, आदा जमा है, ठीक है। तो ये हमें पहला पैटर्न बताया। अब टाइप 2 क्या है वो हमें बताई जा रही है, हमें याद करनी पड़ेगी। मेन उसका वर्ड है आब्द। आब्द से जैसे बनता है इबाद, क्या किया गया, यानी पहले वाले लेटर के नीचे जेर लगा दिए और आखिरी लेटर से पहले अलिफ लगा दिया, ठीक है। बा के ऊपर भी जबर आ गई है, तो अब इसकी साउंड आप देख लें बस। अब जैसे आवाज कैसी आ रही है, इबाद। दूसरा लफ्ज है दम से दिमा, ठीक है, खून, खून को कहते हैं दम। अब कहते हैं बंदे को गुलाम। थर्ड टाइप है कल्ब, कल्ब से बना कुलूब, आखिरी लेटर से पहले वाव लगाया है, काफ और लाम पर पेश कर दिया है, तो साउंड क्या आ रहा है, कल्ब से कुलूब, दिल, ठीक है। कद्र से सुदूर, सीना, सीने, राइट। मलिक से मुलूक, ठीक है, ओके। और मलिक, मलिक कहते हैं बादशाह को। इसी तरह से फोर्थ टाइप जो है वो है शहीद, ठीक है, और इसका मतलब होता है गवाह, तो शुहदा इसकी जमा है। इसी पैटर्न पर रहीम से रूहमा, शरीक से शुरका, सफी से सुफहा, नफ्स से, अब ये हमारे पास फिफ्थ टाइप आ गई। आप देख रहे हैं कि एक पैटर्न हमें ध्यान में रखना होगा। नफ्स की जमा अनफुस, इसी पैटर्न पर कोई और लफ्ज यहाँ नहीं दिया गया। टाइप 6 है साइका, ठीक है, और उसकी जमा जो है कड़क या बिजली को कहते हैं ना ये, और उसकी जमा है सवाइक, ठीक है। टाइप 7 बताई गई है नबी से अंबिया। टाइप 8 बताई गई है उक़दा से उक़द। अगर हर टाइप में हमें ज्यादा लफ्ज दिए जाते हैं हमारे लिए मुश्किल होती ना, तो इसलिए हमें बस यही दिए गए हैं। और एक उक़दा से उक़द, सूरतुन से सुवर, एक ही पैटर्न है ये। इसी तरह टाइप 9 है खलीफा से, जमा होगी खलाइफ। टाइप 10 इंसान की जमा अनासी या उनास, ठीक है। इसी तरह टाइप 11 जो कि लास्ट है वो है हजर, हिजारा, पत्थर या पत्थरों। सुभान अल्लाह, ये सारी डिटेल्स हमारी बुक में मौजूद हैं, हम चाहें तो उनको मजीद प्रैक्टिस पुरानी आयात से पहचान भी कर सकते हैं। तो ये थी इंटरेस्टिंग एक टॉपिक। दूसरा जो है, आई नो टाइम हमारा थोड़ा ज्यादा चला गया है, बट अगले चंद मिनट्स हमें चाहिए, बट आपके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नई चीज है, ठीक है। फेल मजहूल, हम में से इंग्लिश जाहिर है स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स जानते हैं कि हमने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़े थे, तो ये बस उसी की टाइप ही समझ लें आप, ठीक है। एक्टिव से पैसिव होता है ना, तो यहाँ भी अब तक जो टेबल हमने पढ़े हैं ना वो एक्टिव थे, उसका पैसिव भी होता है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो हमने कुछ क्यू पार्ट आयात समझते हुए कुछ अल्फाज आए हैं जिनको हमने पढ़ा है कि ये मजहूल है, और मैंने आपको बताया था कि ये आज हम इस कोर्स के आखिर में पढ़ेंगे मजहूल क्या होता है, क्योंकि पैसिव भी बहुत सारे अल्फाज हैं जो कुरान में इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है, लेकिन अभी तक हमने इनके टेबल्स नहीं पढ़े, वो आज हमें पहली बार बताए जाएंगे। हर सफ़े में तकरीबन 2 मरतबा मजहूल के अल्फाज आते हैं, यानी एक्टिव की बजाय ऐसे लफ्ज, ऐसा फेल
जो पैसिव होता है, राइट? तो हम इसको देख लेते हैं कि वो पैसिव होता क्या है। इसको अगर हम शॉर्टली देखें, हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद भी है, ठीक है ना? और ज़हन में रखिए कि जो होता है ना एक्टिव, यानी जो उसको कहते हैं फ़ेल मारूफ, यहाँ आप देख भी लें, आई एम जस्ट शोइंग यू ऑन दिस स्लाइड। फ़ेल मारूफ भी कह सकते हैं, फ़ेल मालूम भी कह सकते हैं। मालूम से हमें एक चीज़ याद रहेगी कि इसमें हमें काम करने वाले का पता होता है, यानी सब्जेक्ट कौन है, काम कर कौन रहा है, वो हमें मालूम होता है काम में, तो उसको कहते हैं, उस टेबल को फ़ेल मारूफ या फ़ेल मालूम। और जिसमें नहीं पता होता, ठीक है, उसको मजहूल कहते हैं। फिलहाल के लिए ये सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है? यानी ये तो पता चल रहा होता है कि काम को क्या हो रहा है, लेकिन कर कौन रहा है ये समझ नहीं आती, वो होता है मजहूल। अभी तक जो टेबल हमने पढ़े हैं मादी के, उसमें अगर हम एक एग्जांपल लें नसरा की, तो बनता है नसरा, नसरु, नसरता, नसरतु, नसरतुम, नसरना, नसरत। यंसुरु, यंसुरूना, तंसुरु, अंसुरु, तंसुरूना, नंसुरु और तंसुरु, ठीक है? ये तो हो गया सिंपल टेबल जो अब तक हम पढ़ चुके हैं। अब हम इसको जब कन्वर्ट करते हैं मजहूल में, तो क्या करते हैं, यहाँ मैं आपको सिंपली बताती हूँ। ये देखिए, ये मजहूल का टेबल है, लेकिन मैं आपको इससे पहले तब्दीली बताऊंगी कि आपको जो ऑलरेडी टेबल आता है उसमें तब्दीली क्या है। सो यू हैव टू सी दिस। ये जो लफ्ज आप देख रहे हैं सिस्टर्स, ये है ना नून सौद राम रा, सॉरी, ये दरअसल है क्या, ये फा, अगर हमने इसको समझना हो पैटर्न के साथ तो हम समझते हैं फा, आइन और लाम को, है ना? यानी जो सांचा, जो पैटर्न हमने शुरू किया था फाल का, फा आइन लाम कलिमा से था ना। फा कलिमा की जगह यहाँ इस्तेमाल हो रहा है नून, आइन की जगह इस्तेमाल हो रहा है स्वाद, और लाम की जगह इस्तेमाल हो रहा है रा, ठीक है? अब उन तीनों पे आ रहा है जबर, लेकिन जब हम इस मारूफ को मजहूल में तब्दील करेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले वाले पर यानी फा कलिमा पर हम पेश लगा देंगे और आइन कलिमा के नीचे हम जेर लगा देंगे, तो फ़अला से बन गया फ़ुइला, ठीक है? और उसका जो मानी है, जैसे अब यहाँ पर लफ्ज़ हमारे पास है नसरा, से अगर हम नुसिरा बना दें, तो नसरा का मतलब था उसने मदद की, ठीक है? और मजहूल में नुसिरा का मतलब होगा उसकी मदद की गई, यानी जो मदद कर रहा है ना उसकी मदद की गई। अब वो किसने की ये हमें नहीं पता। आर यू गेटिंग दिस? यानी नसरा उसने मदद की, नुसिरा उसकी मदद की गई, ये है फ़ेल मजहूल। तो इशारे में तब्दीली क्या आएगी? वेरी क्लियर, हमारे जो टीपीआई के इशारे हैं इस तरह से हैं, क्लियर, हाथ को हम एक्टिव रख के कर रहे हैं ना। अब वो जब पैसिव होगा ना तो हाथ उस पोजीशन में आ जाएगा जैसे हम किसी से कोई चीज रिसीव करते हैं, है ना, ऐसे। तो हमारे मजहूल के सारे इशारे ऐसे नहीं होंगे, आपको आई बिलीव मेरा हाथ नजर आ रहा है, ऐसे होंगे सारे के सारे। जैसे नसरा से नुसिरा हो जाएगा, इसे नसरू से नुसिरू हो जाएगा, नसरता से नुसिरता, नसरतु। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अपनी तरफ इशारा है तो हाथ को घुमाना हमारे मसल्स इजाजत नहीं दे रहे, तो इसके लिए आसान है कि आप अपने हाथ को ऐसे ले आए, नुसिरतु, ठीक है, नुसिरतु। इसी तरह नसर तुम से नुसिर तुम, ठीक है, और नसर ना से घुमाकर हाथ नुसिरना, राइट, और फिर नसरत से नुसिरत। इंटरेस्टिंग है बहुत, आपको बस ज़हन में एक्टिव रहना है, ज़हन में ये रखना है कि फ़ा पर पेश आता है और आइन कलिमा के नीचे ज़ेर आता है, यानी पहले वाले हर्फ के ऊपर पेश और दूसरे के नीचे ज़ेर, नसरा से नुसिरा, ठीक हो गया? ये होगा। इसी तरह जब मुदारे में तब्दीली आएगी तो डियरेस्ट सिस्टर्स, यहाँ पर भी 3 कलिमाज़ मौजूद हैं, यानी एक है फ़ा, एक है आइन और एक है लाम, लेकिन उसके शुरू में जो या आ रहा है, ये क्या है? ये है फ़िल मुदारी की अलामत, आप जानते हैं ना? यहाँ पर भी है या, फिर ता आ रहा है, फिर हमज़ा, फिर ता, फिर नून और फिर आखिर में भी ता। तो ये शुरू में नून से पहले जो आ रहा है, ये फ़िल मुदारी की अलामत है, ये सिर्फ़ मुदारे में इस्तेमाल है। रूट लेटर्स में से तो सिर्फ़ नून स्वाद रहा है ना, तो इस हिसाब से हम देखेंगे तो नून फ़ा है, स्वाद आइन कलिमा है और रा लाम कलिमा है, ठीक है? तो जब हम मुदारे का मजहूल बनाएँगे मारूफ़ से, तो यंसुरु से हमें तब्दील करना है ना, तो उसमें क्या होगा? उसमें फ़ा कलिमा पर कुछ तब्दीली नहीं होगी, बल्कि फ़ा से पहले जो फ़ेल मुदारे की अलामत है ना, उस पे पेश आ जाएगा, सही है?
और जो आइन कलिमा है उस पर ज़बर आ जाएगा। इसको गौर से देख लीजिए, मैंने इसीलिए यहाँ पर राइट किया आपके सामने स्लाइड पर। क्या हो रहा है यहाँ पर? नसरा में फ़ेल मादी से मजहूल बनाने के लिए नून स्वाद रा यानी फ़ा कलिमा, आइन कलिमा, लाम कलिमा बिलतरतीब हैं। पहले वाले हर्फ पर हमने पेश किया, दूसरे हर्फ के नीचे ज़ेर किया, बस। और मुदारे में क्या करना है? मुदारे में जो मुदारे की अलामत है, उस पर पेश करना है और आइन कलमा यानी सेकंड लास्ट वाली जो हमारी यहाँ पर आ रही है, जो स्वाद बन रहा है, उसके ऊपर ज़बर करना है, ठीक है? तो हमने जो मुदारे का इशारा हम यहाँ करते हैं ना सिस्टर्स, यहाँ आंखों के बराबर, इक्वल टू आई लेवल, आवाज़ भी थोड़ी लाउड ज़्यादा होती है। यंसुरु वो मदद करता है, ठीक है? युनसरु वो मदद किया जाता है, यानी जो मदद कर रहा था ना मारूफ में, अब उसको कि कोई और मदद कर रहा है ना, ये बात हो रही है, ठीक है? वो मदद करता है, वो मदद किया जाता है, ये मजहूल हो जाएगा, यानी यंसुरु से युनसरु, ठीक है? इसी तरह यंसुरूना से युनसरूना, वो सब मदद किए जाते हैं। तंसुरु से तुनसरु, तुम मदद किए जाते हो, ठीक है? इसी तरह अनसुरु हम पढ़ते हैं, मैं मदद करता हूं, तो ये बन जाएगा हाथ को घुमाकर उनसरु, मैं मदद किया जाता हूं, उनसरु, ठीक है? तंसुरूना आप सब मदद किए जाते हैं, सॉरी आप सब मदद करते हैं, ये फेल मारूफ है। इसको जब हम तब्दील करेंगे तो क्या बनेगा? इशारा ये हो जाएगा रिसीव करने की फॉर्म में, जैसे हाथ से हम कुछ रिसीव करते हैं। तुन सरूना, ठीक है? तुन सरूना, तंसुरूना था, तुन सरूना हो गया, दैट्स राइट। उसके बाद ननसुरु, हम सब मदद करते हैं, ननसुरु, तो बन गया, यूं हाथ घुमाकर अपनी तरफ लाएंगे, नुन सरू, हम मदद किए जाते हैं, नुन सरू, ननसुरु, नुन सरू, तब्दीली सिर्फ वही है और कोई तब्दीली अलग से नहीं आ रही है। इसी तरह यहाँ फीमेल के लिए भी था तनसुरु, तो वो भी हम हाथ को इस तरह कर देंगे, इशारे को ऐसे की बजाय ऐसे कर देंगे क्योंकि मजहूल है, पैसिव है, और हो जाएगा तुन सरू, यानी वो औरत मदद की जाती है। इंटरेस्टिंग है कि नहीं? माइक ऑन करके बताएं जरा। यस। इंटरेस्टिंग है ना? ऐसी चीज हमने नहीं पढ़ी। इसको मैं तो ये टर्म कोशिश करती हूँ कि इस्तेमाल ही ना करूँ मुश्किल की, मुश्किल है ही नहीं, जब अल्लाह ने फरमा दिया आसान है। हाँ, हर नई चीज के लिए दिमाग तो इस्तेमाल करना है ना। अब इतना पावरफुल दिमाग अल्लाह ने दिया है, कंप्यूटर जिसका मुकाबला नहीं कर सकता, तो उसके लिए चीजें तो ऐसी होंगी जिसपे दिमाग लगाया जाए, है ना? नई गेम भी सीखते हैं ना जब बच्चे, उसमें जैसी भी टेक्निकल चीज हो उस पर गौर करते हैं, तो ये गेम की तरह से इसको समझें। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है? अब इस स्लाइड पर मैंने बहुत टाइम लगाया है, बट वो बहुत ज़रूरी भी था। इट्स ओके, आप जो टाइम एक्स्ट्रा यहाँ दे रहे हैं, अल्लाह आपको डबल-डबल अजर अता फरमाएँगे। थोड़ी-सी देर रह गई है। अब आप समझ चुके हैं तब्दीलियाँ कहाँ आई। अब हम इसके मजहूल की प्रैक्टिस करते हैं। एक बार मैं करती हूँ और फिर मैं आप में से किसी को दावत दूँगी, आपने हिम्मत करनी है, इशारों के साथ, दुरुस्त इशारों के साथ प्रैक्टिस करनी है। ठीक है? ओके। ये देखें, हाथ मेरे यहाँ होंगे, मैं कोशिश करूँगी मुझसे भी गलती ना हो क्योंकि हमारी मारूफ की प्रैक्टिस ज़्यादा होती है ना। अब मेरा इशारा ये नहीं है, ये है, गौर करें। नुसिरा उसकी मदद की गई, नुसिरू उन सब की मदद की गई, नुसिरता आपकी मदद की गई, नुसिरतु मेरी मदद की गई, नुसिरतुम आप सबकी मदद की गई, नुसिरना हम सबकी मदद की गई, नुसिरत उस औरत की मदद की गई। इंटरेस्टिंग। युनसरू, सॉरी, युनसरू उसकी मदद की जाती है, युनसरूना उन सब की मदद की जाती है, तुनसरू आपकी मदद की जाती है, उनसरू मेरी मदद की जाती है, तुनसरूना आप सबकी मदद की जाती है, नुनसरू हमारी मदद की जाती है, तुनसरू उस औरत की मदद की जाती है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अब कौन सी सिस्टर इसकी अरबी में प्रैक्टिस करेंगी मादी की? हैंड रेज कीजिए। तो सिस्टर महविश माशाल्लाह एक्टिव हैं, और लोगों को भी आना चाहिए, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। सिस्टर आयशा रिजवान आप माइक ऑन कर लें। जी सिस्टर आयशा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इशारों के साथ कीजिएगा सिस्टर मादी। सिर्फ अरबी पढ़नी? सिर्फ अरबी पढ़िए। अच्छा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नुसिरा, नुसिरु, नुसिरता, नुसिरतु, नुसिरतुम, नुसिरना, नुसिरत।
मुदारे में ओके, युनसर मुदारे हम सिस्टर समारुख से सुन लेते हैं। सिस्टर समारुख मुदारे बता दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं मुजारे की प्रैक्टिस कर लेती हूँ, उसके बाद मेरा एक क्वेश्चन भी है। जी जी ठीक है, प्लीज प्लीज, ठीक। क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बताती हूँ, मैं मौजूद रहूंगी। जी ठीक है। युनसरू, युनसरूना, तुनसरू, उनसरू, तुनसरूना, नुनसरू, तुनसरू। माशाल्लाह, बेहतरीन। सिस्टर इसी टेबल से रेलिवेंट क्वेश्चन है तो अभी पूछ लीजिए। जी जी बिल्कुल, इसी से रेलिवेंट क्वेश्चन है। अभी तो हम लोग जो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, हम नून बाग ब का हमने लिया है नासरा, उसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि जो दुआत बाब में से जो आएगा और जो सामिया में से आएगा, उनको भी हम इसी पैटर्न पे चेंजेस करेंगे उसके अंदर? जी सिस्टर, फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है, क्योंकि हमें जब आप बुक खोलेंगी ना तो आपको पता चलेगा आपके इसी चैप्टर की इन्फॉर्मेशन जो डिटेल दी गई है उसमें 2 मिसालें दी गई हैं। नासरा की भी दी गई है, द्वाराबा की भी दी गई है। दोनों पे तब्दीलियां सेम है। तो जिन पे ऑलरेडी अगर यही जो मैंने आपको कहे ना 2-2 तब्दीलियां आ रही है मादी में, 2 तब्दीलियां आ रही है मुदारे में, अगर ऑलरेडी उस जगह पर वही वाला ज़बर ज़ेर है, जो मैंने आपको मजहूल के लिए बताया, तो आप उसको तब्दीली नहीं करेंगे, वो वैसे ही रहेगा। तो समहाउ ऐसा ओके। होगा कि आपको एक ही तब्दीली करनी पड़ेगी, ये नेचुरल है। जैसे अभी आपको हम देखेंगे 1-2 स्लाइड्स आएँगी, उसमें कोई नए लफ्ज़ हैं, वो भी इंट्रोड्यूस कराए जा रहे हैं। सो आपके मज़ीद ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। थैंक्स ओके, फॉर दिस। थैंक यू। जी, जज़ाकिल्लाह खैरा। ये देखें, ये अभी सिस्टर समा हमसे बात करी थी, तो हम कुछ और टाइप्स यहाँ देख लेते हैं। अब इनको भी हम शॉर्टली देखेंगे, बहुत बारीकी में नहीं जाएँगे, क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है, फिलहाल उसी को डाइजेस्ट करना होता है ना, हर चीज़ को आहिस्ता-आहिस्ता। तो देखें, सअला यहाँ पर दिया गया है, सीन और फिर हमज़ा और फिर लाम अगर हम देखें, तो हमें बताया गया था माज़ी में कि फ़ा कलिमा के ऊपर जो है वो पेश है और आइन कलिमा के नीचे ज़ेर है। यानी पहले हमने पेश लगाना है, फिर ज़ेर लगाना है। तो इसी तरह सअला माज़ी की पहली चाबियाँ दी हुई है ना, सअला। उसने सवाल किया, है ना? सअला तो इससे बन गया सुइला, पेश ज़ेर, बस ये ज़हन में रखें माज़ी में पेश के बाद ज़ेर आ रहा है। सअला से सुइला। इसी तरह रज़क़ा का दूसरा सीगा दिया गया है, मिसाल के लिए रज़क़ू, उन सब ने रिज़्क दिया, रुज़िक़ू, वो सब रिज़्क दिए गए। ठीक हो गया? तो इसमें भी वही तब्दीली आई। इसी तरह ज़रबत, ये मुअन्नस है, ज़रबत तो इसका मजहूल हुआ ज़ुरिबत। ठीक है? पेश और ज़ेर और कोई तब्दीली नहीं। तो अभी सिस्टर समा जो क्वेश्चन कर रही थी, देखें मुख्तलिफ बाब जो है उनमें मजहूल में तब्दीलियाँ सेम हो रही हैं। ठीक है ना? इसी तरह रज़क़ा से एक और आ रहा है, रज़क़ना, हमने रिज़्क दिया। ठीक है? तो हम यहाँ कह रहे हैं रुज़िक़ना, हम रिज़्क दिए गए। इंटरेस्टिंग है बहुत। इसी तरह कमज़ोर फ़ेल में से आ रहा है, क़ाला तो उससे बनता है क़ीला। ठीक है? अब इसमें कैसे बन रहा है, लाइक क़ाला जो है दरअसल इसमें अलिफ नज़र आ रहा है ना, असल में तो वाव है, हम ये पढ़ चुके हैं। क़ाफ, वाव, लाम इसके रूट लेटर्स हैं। तो ये नसरा के बाद से है, तो नसरा से बनता है क़ावला। तो इस तरह से अगर हम उसको बनाएँ तो क़ावला से क़ुविला बनता है, क़ावला से क़ुविला। लेकिन क्योंकि अरबों ने यहाँ इस टेबल को जो ब्यूटी दी है, जो रूल दिया है, उसके मुताबिक वाव नहीं बल्कि अलिफ दे दिया गया है ना? क़ावला था लेकिन उन्होंने क़ाला बनाया है, तो उसके मुताबिक फिर मजहूल भी क़ीला बनेगा। इज़ इट क्लियर टू यू? आप मेरी इस बात को ज़रूर गौर कीजिएगा और बुक के ऊपर ही लिख कर इन लफ्ज़ों को बना के प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा इंशाअल्लाह। इसी तरह यअख़ुज़ु है, अब यअख़ुज़ु में सिस्टर्स याद रखें ये मुदारे है, इसमें तब्दीली कुछ और है। यानी पहली तब्दीली मुदारे की पहली अलामत पर आ रही है, कि जो अलामत है यानी या, ता ये जो शुरू में है, उस पर जो है वो आपको पेश लगाना है। मुज़ारी की अलामत पर पेश, यानी ये या मुज़ारी की अलामत है यअख़ुज़ु में, इस पे पेश आ जाएगा तो बन गया यू। उसके बाद जो आइन कलिमा है, यानी सेकंड लास्ट ख़ा बन रहा है ना, ख़ा आइन कलिमा बन रहा है। हमज़ा, ख़ा, ज़ाल के हिसाब से ख़ा आइन कलिमा है, तो आइन कलिमा के ऊपर ज़बर होगा। मुदारी की अलामत पर पेश, आइन कलिमा पर ज़बर। तो यहाँ इस हिसाब से या पे पेश आ जाएगा, ख़ा पे आ जाएगा ज़बर। तो यअख़ुज़ु से बन गया युअख़ज़ु। ठीक है? यज़्कुरु से बन गया युज़्करु। अब इसका इशारा ये है, सॉरी मेरे हाथ इशारा नीचे है, मुदारी का इशारा यहाँ होता है, आई एम सॉरी। तसअलु, ठीक है? तुसअलु, तसअलूना, तुसअलूना, ठीक है? तरजऊना, तुरजऊना, तअमुरूना, तुअमरूना। इंटरेस्टिंग। आई होप अगर आपको मेरे कॉन्सेप्ट जो मैंने डिटेल समझाने पे कोशिश की है, अगर वो आपने समझ ली है तो फिर ये आपके लिए इंटरेस्टिंग हो गए हैं। इनकी प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह आई से टू द टू एक ही सिस्टर्स जो आपको
टीम वर्क के ग्रुप में प्रैक्टिस कराती है, मैं उन्हें ज़रूर कहूँगी कि आज के लेसन के मुताबिक इंटरेस्टिंग सी असाइनमेंट्स दें, ताकि आप ज़्यादा प्रैक्टिस करें ग्रुप के अंदर और एक दूसरे से सीखें और इसकी प्रैक्टिस मज़ीद अच्छे से हो जाए। इसी तरह खुली का युखलकू हम टेबल बना सकते हैं। वैसे तो एंडिंग हो रही है, लेकिन कोई सिस्टर ट्राई करें ज़रा। खुली का, खलका से खुली का बनाएं। कौन सी सिस्टर इसको फेल मादी मजहूल का टेबल पढ़ेंगी? जी ट्राई कीजिए। इशारों में पूरी ईमानदारी से आपने इशारे भी दुरुस्त करने हैं। कौन सी सिस्टर ने भी माइक ऑन किया था? अगर आप पढ़ना चाह रही हैं सिस्टर या कोई और सिस्टर? एनी सिस्टर? जी मैं देख रही हूँ। सिस्टर समारूख, आप माशाल्लाह शी इज वेरी एक्टिव। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। जी पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुलिका, खुलिकू, खुलिकता, खुलिकतु, खुलिकतुम, खुलिकना, खुलिकत। ठीक है, फिर आप ही युखलकू, बता दें। जी, युखलकू, युखलकूना, तुखलकू, उखलकू, तुखलकूना, नुखलकू, तुखलकू। दैट्स ग्रेट, माशाल्लाह, माशाल्लाह। So we have done this. अब आप अल्हम्दुलिल्लाह अगले कोर्स के लिए तैयार हैं। आपने ये कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं। आपको बहुत खुशी होगी ये जान के कि अगले कोर्स में भी सिर्फ इस कोर्स की तरह 20 घंटे, बल्कि हमने 20 घंटों से भी कम वक्त लेकर चले, क्योंकि हमने ब्रेक्स वगैरह और वो चीजें नहीं की हैं उस तरह से, है ना? तो कुरान की हर सतर में रहने वाले सिर्फ एक लफ्ज बाकी रह जाएगा अगर हम इससे अगला कोर्स मुकम्मल कर लेंगे। शर्त सिर्फ इतनी है कि आप सूरतुल बकरा की तरतीब इसी तरह जारी रखें और जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं वो देयर एंड देन जो है उनको समझें और याद कर लें। ठीक है? तो इस तनासुब से देखें कि इतने सिर्फ इन सफ़ात के इतने लफ्ज़ बाकी रह जाएँगे जो आपको हाइलाइट किए हुए नज़र आ रहे हैं। कितनी बेहतरीन बात है कि हम इतना समझने वालों में हो जाएँगे। तो इस दिलचस्प और बाबरकत सफ़र को हमें रोकना हरगिज़ नहीं है। अब जो ताल्लुक हमारा जुड़ा है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। इंशाअल्लाह मैं आपसे राब्ते में रहूँगी। अगर कभी मेरी से किसी भी चीज़ में राब्ता लेट हो जाता है, प्लीज़ आप मुझसे राब्ता करें। ठीक है ना? तो ताकि हम क स्ट्रॉन्ग राब्ते के साथ आगे बढ़ें। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम सब में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। नबी की इस हदीस के मुताबिक हमें दी बेस्ट बनना है, बेहतरीन बनना है अल्लाह की नज़र में इंशाअल्लाह। अगर हम बेहतरीन बन गए तो हर चीज़ में कामयाबी है इंशाअल्लाह, दुनिया और आखिरत हर जगह। तो ख़ास तौर पर इस वक़्त जब कुरान बहुत आसान होने लगे, उसके लिए कोर्स भी मौजूद हो, सब कुछ प्लान हमारे लिए मौजूद है, तो फिर तो कोई बहाना नहीं होना चाहिए जिसको हम लेकर आएँ और हम लेम एक्सक्यूज़ेज़ करके कुरान के सफ़र को रोक दें। तो ये हमें शैतान से लड़ना है इस मामले में, वो हमें ज़रूर रोकेगा लेकिन हमें रुकना नहीं। ये होमवर्क्स की तरतीब जारी रखें, जब तक आप अगले कोर्स में ना पहुँच जाएँ, कोर्स 3 में, और फिर उसके मुताबिक भी हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो आपने इसको छोड़ना नहीं। अब आपने अगले हफ़्ते इंशाअल्लाह आपको बता दिया जाएगा, रिवीज़न होगी, रिवीज़न के बाद आपका फाइनल क्विज़ होगा। तो इन 2 हफ़्तों में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करें, तमाम बेसिक चीज़ें याद करें, ताकि कॉन्सेप्ट्स सारे क्लियर हो जाएँ कि उसी 1-2 में कोई चीज़ ऐसी ना हो जो समझ नहीं आई। अगर कोई चीज़ आपको ढूँढने ऐसे पॉइंट जो आपको समझ नहीं आए, प्लीज़ वो टीम वर्क में क्वेश्चन करें, हम आपको जल्द उनके बारे में गाइड करेंगे, ताकि जब आप क्यूसी 3 में जाएँ, आप जिस भी टीचर से स्टडी करें, आपको उसमें कोई कन्फ्यूजन ही ना हो। एंड लिख कर रख लें, अगर आप कोर्स 1-2 के सारे कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे, तो कोर्स 3 को स्मूथली पढ़ने में आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। इंतहाई आसान है कोर्स 3 इंशाअल्लाह। सिस्टर सफ़ा अफ़ज़ल, आपका कोई सवाल है? जी अस्सलाम जी वालेकुम। सिस्टर सफ़ा। वालेकुम मैं अस्सलाम। ये फरमाइए। पूछना था कि ये खलीफत उनकी जो इसमें खलाइफ लिखा है, ये तो ये खुलफा भी तो हो सकती है, इसकी जमा सही है खुलफ़ा, ये जमा? जी, जी, जमा देखिए कई ऐसे अल्फ़ाज़ हमने पढ़े हैं जिनकी जमा मुख्तलिफ़ अल्फ़ाज़ इस्तेमाल होते हैं जमा के लिए। हमने इवन क्यूसी 2 के चैप्टर्स के आखिर में भी एक-एक लफ्ज़ की 2-2 जमा पढ़ी है। जैसे मुझे कोई एग्ज़ाम्पल याद आ जाए, नफ्स की अनफुस भी होता है, नुफूस भी होता है। ठीक है? तो इस तरह मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम्पल्स हैं, नो वरीज़। ठीक है? यहाँ पर क्योंकि पैटर्न समझाया जा रहा है ना, तो हमें पैटर्न के हिसाब से याद तो करना है ताकि हमें पैटर्न समझ आ जाए। इज़ इट क्लियर सिस्टर? जी सिस्टर सफ़ा, आपको बात क्लियर हो गई है? आपका माइक ऑफ है? जी जी मुझे क्लियर हो गई है। मुझे ये था कि अगर हमें कोई एक उस वक्त याद ना आए पेपर में, खलाइफ याद नहीं आ रहा तो खुलफा लिख दिया, या अनफुस याद नहीं आया नफूस लिख दिया, तो वो ठीक नहीं, होगा उसमें क्या? ये है, जी, जी, लेकिन अगर ऐसा हम सवाल करेंगे ना जो टूटी-फूटी जमा के पैटर्न में होगा और हम वहाँ पे मेंशन कर देंगे कि इस पैटर्न के मुताबिक बताएँ, तो फिर आपको उसके मुताबिक करना होगा, या हम ऑप्शन ऐसी देंगे कि आप पैटर्न के मुताबिक ही पिक करें। द रीज़न इज़ कि इस कोर्स में आपको एक खास एक पैटर्न बताया जा रहा है ना, तो ये सिर्फ चंद लफ्ज़ हैं, इनके आप एक्यूरेट याद कर लें, ताकि आप इस कोर्स के मुताबिक एक्यूरेट ही जवाब दें। आप दूसरा वाला जवाब ना दें। ठीक है? ठीक है इस जी। पेज पे आपको एफर्ट करनी है। थैंक यू सिस्टर। जी सिस्टर अल्लाह समीना, कोई हाफ़िज़। क्वेश्चन है?
जी जी अस्सलाम सिस्टर वालेकुम। सबीना। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं आपसे कह रही थी कि आप प्लीज अपनी जो एक्सेल शीट होमवर्क पर है आप अगर शेयर कर दें तो जो नहीं किया वो ताकि हम क्लियर कर लें वो। जी ठीक है, थैंक यू सो मच। बिल्कुल हमारे प्लान में मौजूद है, अच्छी बात है आपने भी याद करा दिया है। ये 2 से 3 दिन में इंशाल्लाह हो सकता है उससे पहले ही आपको हम लिस्ट जो AQT सिस्टर हैं नंबर्स कंपाइल करके इंशाल्लाह वो ग्रुप में हम शेयर कर देंगे ताकि आप देख लें आपके कौन-कौन से होमवर्क आ चुके हैं, मिड क्विज़ एवरीथिंग और कौन-कौन सी चीज़ें आपकी रहती हैं। सो बाकी चीज़ें जो रह जाएँगी आपके लिए करना आसान हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन। अल्हम्दुलिल्लाह आखिर में हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैका। आमीन या रब्बल आलमीन। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आप सबसे राज़ी हो। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।